आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी कोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी कोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी कोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम, यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसल्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, तुमेव वेदाधर्वणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव, तुमेव सर्वं मम देव, तुमेव सर्वं मम देव। मंत्रपुष्पेतां जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्ना ईहनाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जनमया दत्त ग्रहाण परमेश्वरा। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल व्यासी महाराज की जय, बोल सुखदेव जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्यनारायण धर्म की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
विद्या। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आज भागवत का चतुर्दिवस श्री वीरुक धाम ब्रह्म बाबा स्थान में आप सभी YouTube चैनल के मिथिला कुंज YouTube चैनल के माध्यम से दर्शन कर श्रवण कर रहे सभी भक्त लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। उन सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। और वीरुक धाम वाले जो श्रोतागण हैं उन जहां तक मेरी आवाज जा रही है उन भी भक्तों को सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज वृंदावन धाम कि श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि आज चतुर्दिवस की कथा श्रवण कराकर सभी को कृतार्थ करें। जय श्री राधे। श्री हंस भगवान समारंभा श्रीनिम्बार्क भगवान मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेदिसे राधाधरे सुधा सिन्धो नमो नित्ये बिहारिणे। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब 2 मिनट महामंत्र के संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत के रसास्वादन करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे
कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय।
श्री ब्रह्मस्थान की जय, श्री सीताराम नाम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री धेनुक धाम की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाले लाल श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज हम सब ब्रह्म बाबा के पावन सानिध्य में ब्रह्म स्थान में चौथे दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस कथा के अग्रणी आयोजक, सुनने वाले और सुनाने वाले ब्रह्म बाबा पूज्य महाराज श्री, जिनके पावन सानिध्य में कथा हो रही है, ब्रह्म बाबा सेवा समिति के संपूर्ण कार्यकर्ता और समस्त ग्रामवासी, हम सब कुछ क्षण कुछ पल अपने जीवन को भगवान के पावन चरित्र में लगाते हुए श्रीमद्भागवत कथा व्रत का रसास्वादन करें। कल की कथा के प्रसंग में हम सब ध्रुवोपाख्यान, पृथुचरित्र, प्रजेतागण की कथा श्रवण की। महाराज मनु महाराज के जो प्रथम पुत्र थे प्रियव्रत, प्रियव्रत का अर्थ होता है कि अपने जीवन में कुछ ऐसे सुंदर व्रत लेकर चले जो व्रत कभी सौंपने की जरूरत ना पड़े। संसार के जितने भी व्रत है, जितने भी अनुष्ठान है, उन अनुष्ठान को हमें संकल्प भी लेना पड़ता है और विसर्जन भी करना पड़ता है। जितने भी व्रत है, सोमवारी, मंगलवारी, एकादशी, इनका भी उद्यापन, उन व्रत का हमें विसर्जन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा व्रत हर व्यक्ति को अपने जीवन में लाना चाहिए जो कभी विसर्जन करना ही न पड़े। वो जीवन का श्रेष्ठ व्रत क्या है? भगवान के मंगलमय नाम। नाम भगवान ऐसे हैं, भगवान की कथा ऐसे है जो कभी विसर्जन करने की जरूरत नहीं। जितने अधिक पुकारोगे उतना ही कल्याण होगा। मानता हूं प्रियव्रत बाल्य अवस्था में ही अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव देवर्षि नारद जी के साथ उनके आश्रम गिरिराज गोवर्धन के पावन तलटी नारद कुटी पर रहकर भगवान की आराधना करने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी ने आकर प्रियव्रत को बहुत समझाया। गुरुदेव ने आकर
प्रियव्रत को समझाया, क्योंकि प्रियव्रत नाम तत्वनिष्ठ हो गए थे और जो निरंतर भगवान के मंगल में नाम का स्मरण, नाम का चिंतन और नामामृत में निरंतर खोया रहता था, आज उनको पता ही नहीं चला। ब्रह्मा जी के आदेश से गृहस्था आश्रम को स्वीकार किया, लेकिन उनके अंदर जो एक वैराग्य भाव था, वैराग्य केवल ये नहीं है जो घर द्वार को छोड़ने के बाद ही वैराग्य जीवन में आता है। वैराग्य जीवन जो महाराज सबसे राग हो जाए, लेकिन कभी कभी वैराग्य से जो रागी कर लिया ना, वही सबसे बड़ा वैरागी है। आप कहेंगे वैराग्य के रागी क्या होता है? तो एक महात्मा वृंदावन बरसाने की बात है, जो गहवर वन में एक कुटिया बनाकर नित्य भजन करते थे। उनके भजन के प्रताप से कब 24 घंटे में समय निकल जाता था पता नहीं। पहले की बात है, बहुत पुरानी बात। ब्रज में पहले बहुत ठंड भी पड़ता था, यहाँ तो लगता ही नहीं है कि गर्मी के समय है, लेकिन वृंदावन तरफ आप पंखा में भी नहीं बैठ सकते हो बिना एसी से, बहुत गर्मी है। परंतु यह मिथिला धाम है जहां संपूर्ण ऋतुएं और उन ऋतुओं के फल पुष्प हम सभी को आनंदित करते हैं, जहां हर प्राणी मात्र को मानस में नर नारी को संत की उपाधि से विभूषित किया है। यह वो भूमि है जहां आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस भूमि पर रहकर भी हम आसानी से हर जगह भगवान की आराधना की है, तब भगवान अवतार लिए हैं। लेकिन यह भूमि वो है जो स्वयं भगवान अयोध्या से चलकर मिथिला आए। हम लोग जितने संसार के प्राणी मात्र है वो दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये वो भूमि है जहां भगवान स्वयं यहाँ की नर नारी को संत की उपाधि देकर दर्शन करने के लिए आए। तो कहने के तात्पर्य जीवन का एक जो राग होता है वो वैराग्य है, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए। महात्मा अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे, ठंड के मौसम था, रात्रि के 12 बजे बज रहे थे। उनको पता ही नहीं चला कि रात्रि 12 बजे। भजन करते करते अगर नींद आ जाए, हमारे मिथिला के परम नाम जापक, नाम के अनुरागी, गोलोक भाषी इंजीनियर साहब सरकार कहते थे कि अगर आप नाम लेते लेते सो भी गए, तब भी अगर आपका नाम खंडित नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवा से नाम चल रहे हैं हर निशम। क्योंकि नींद भी आ गई तो नाम लेते लेते तो खंडित नहीं होता, वो हर निशम उनको नाम कहा गया। नाम में वो प्रताप है, नाम आपको कभी छोड़ेंगे ही नहीं। महात्मा नाम जाप कर रहे थे और उसी नाम जाप के क्रम में ठंड लग रहा था। उस समय उनके दरवाजा में साकरी भी नहीं, दरवाजा खुला हुआ था। चोर चोरी करने के लिए आए तो उस महात्मा के ऊपर कंबल डाल दिया।
महात्मा ने कहा, अरे ठाकुर जी आप बहुत बड़ी कृपा की, मैंने सोचा था कि कोई कम्बल उठा देते और आपने आकर कम्बल उठा दिया। चोर ने कुटिया में चारों तरफ देख लिया, महाराज कुछ मिला नहीं, और जब चोर जाने लग गए तो सोचा कम्बल भी मेरा चला गया। महात्मा ने व्यंग में कहा, भैया जा रहे हो तो दरवाजा थोड़ा भिड़ा देना। चोर ने कहा कि आपको क्या बिगड़ेगा, कोई फिर आ जाएगा और कम्बल उठा देंगे आप पर, आपको क्या बिगड़ा। महात्मा व्यंग क्या था, महात्मा ऐसे महात्मा जो होते हैं जो अपने आप से वैराग्य से ही राग कर देते, ऐसे महाराज प्रिय व्रत थे जिनको रात और दिन की पता ही नहीं। ऐसे रथ तैयार किए जिस रथ पर बैठकर अगर गृहस्थ धर्म में भी रहे तो एक वैराग्य, एक सन्यासी की तरह गृहस्थ आश्रम को निभाते हुए परमात्मा के मंगल में आराधना की। जो उनके रथ जहां जहां चला वो महाराज आज सप्त समुद्र के रूप में है। महाराज प्रिय व्रत की परंपरा में आगनिद्र हुए, नाभि हुए और भगवान ऋषभदेव जी हुए। भगवान ऋषभदेव जी जो महाराज नाभि और मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभदेव जी, जिनके जीवन का, हर व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यहाँ भगवान ऋषभदेव जी ने गृहस्थ धर्म का भी सुंदर उपदेश दिया और अवधूत धर्म का भी, वैराग्य धर्म का भी सुंदर उपदेश दिया। अपने 100 पुत्रों को, जीवन में हर माता पिता को कुछ समय ऐसा निकालकर अपनी संतान को भगवत आराधना के विषय में सत्संग समझाना चाहिए। हो सकता है सत्संग में वो प्रताप है, सत्संग की वो महिमा है जो कभी न कभी आपका जीवन बदल देगा। क्योंकि एक गांव में एक सेठ जी रहता था जो महाराज बहुत प्रभावशाली गृहस्थ थे और उसने सोचा कि अभी मुझे बहुत कार्य करना है। कोई कहते थे कि भाई 2-4 बार नाम ले लो, सीताराम राधे श्याम, सत्संग में चले जाओ। वो कहते थे मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि सत्संग में आने के लिए कई बहाना बन जाते हैं। जैसे आपके न्यारे गांव में बहुत उत्सव है, शादी विवाह, जब आप उत्सव में नाच सकते हैं, जब उस उत्सव में ठुमका लगा सकते हैं, गा सकते हैं, तो भगवत कीर्तन में क्यों नहीं आ सकते, सत्संग में क्यों नहीं आ सकते? क्यों? क्योंकि हम स्वयं अपने आप को भूल गए। भगवान की नाम की महिमा आपको केवल सत्संग में ही मिलेगा, बाकी कभी नहीं। उनसे बहुत लोग कहते थे कि भाई कि एक बार आप नाम तो ले लो, एक बार नाम ले लो, सीताराम राधे श्याम कहते। वो कहते थे कि नहीं, जब सब कार्य हो जाएगा तब नाम लो। जैसे बहुत लोग नहीं कहते सब काम होने के बाद ही सत्संग में जाएंगे। आप लोग भी अपना घर के कार्य करके तब आते हैं। अब वो गृहस्थ जो थे, सोचा बेटा भी योग्य हो गए, बेटी की भी शादी विवाह, पोता पोती सब हो गए। हर जगह सत्संग में सब कहते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए। आज महाराज उसने भूल भुलैया में एक बार से राधा कृष्ण के मंगलमय नाम ले लिया। नाम लेते ही उनके
शरीर का अंत हो गया। क्योंकि शरीर कैसे हैं तो भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं, नायम देहो देभाजाम निर्लोके काष्टान कामा नरहते विदभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेदेस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कभी आज तक जिसने अपने जीवन में नाम नहीं लिया है, यहाँ सिद्धांत है कि ये देह केवल संसार के कार्य के लिए ही नहीं मिला है, ये देह मिला है भगवत स्मरण करने के लिए। अब उसने सोचा कि भाई हमने तो कई जगह सुना है कि एक बार भगवान के कोई नाम ले लेते हैं इस शरीर से तो उनका कल्याण सीधे भगवत धाम पहुंच जाता है। लेकिन मैंने नाम लिया, अभी तक तो मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। लगता है कि नाम की कोई महिमा नहीं है। वैसे ही शास्त्र पुराण में कहा है, शास्त्र पुराण में तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर आप भगवान के नाम ले रहे हो ना और नाम में कोई भी विघ्न डाले तो उसे त्यागना कोई पाप नहीं है। यहाँ तक कह दिया है, गुरुरेण सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् नमोचेद्य शमुपेत मृत्युम। आप यदि भगवान के मंगलमय नाम पथ पर, नाम मार्ग पर चल रहे हैं ना, तो जानते हो क्या होगा? नाम में कोई भी विघ्न डाल दे, चाहे गुरुजन हो, चाहे स्वजन संबंधी हो, पिता हो, माता हो, देवता हो, उनसे महाराज लगाव तोड़ना भी पाप नहीं है। आज उसने कभी अपने जीवन में नाम नहीं लिया था, आज प्रथम बार लोग कह रहे हैं कि एक बार नाम लेने से इस संसार सागर से पार हो जाओगे और सीधे भगवान के निकट पहुंच जाओगे। ये शास्त्र पुराण सब जगह केवल यही कहा है, एक बार यदि आपने नाम ले लिया ना, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गरे गोविंद जय जय राधा रमण गरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 श्री राधे। वो गृहस्थ जो अपने काम धंधा निरंतर सोचा कि चलो एक अंतिम समय में एक बार नाम लूंगा, नाम लेने पर तो सीधे भगवान के धाम पहुंच जाऊंगा। अब घर का सब काम तो हो गए, अब क्या हुआ, उसने जोर से राधा नाम ले लिया, यानी श्री राधे श्याम बोला। अब महाराज उसने देखा नाम ले लिया तब भी मेरा कल्याण नहीं हुआ, अब करूं तो करूं क्या। वो चिंता में बैठे हुए थे कि महाराज वैसे लोग कहते हैं कि भगवान के नाम लो, भगवान के नाम लो। उसने नाम की महिमा को बढ़ाने के लिए ये प्रसंग है। वहां देवर्षि नारद जी महाराज बीना बजाते हुए हरि गुण गाते हुए आ रहे थे। देवर्षि
नारद जी ने कहा महाराज आप उदास क्यों? बोले मैं इसलिए उदास हूं, आज तक जितने भी शास्त्र पुराण साधु संत महात्मा सब कहते थे कि एक बार जो नाम ले लेता है सीधे भगवान के निज धाम पहुंच जाता है, लेकिन महाराज हम तो अभी तक वैसे के तैसे बैठे हैं। आप बताओ कि नाम की महिमा असत्य है क्या? बोले नहीं। देवर्षि नारद जी देवराज इंद्र के पास ले गए, क्योंकि इंद्र के पास जब गए तो देवर्षि नारद जी को देखकर इंद्र ने स्वागत सम्मान किया। महाराज आइए। बोले साथ में कौन है जो सशरीर इंद्रलोक आ गए? ये विप्रदेव है तो है कौन? बोले महाराज इसने एक बार आज अपने जीवन में प्रथम बार सब काम से निवृत्त होकर सोचा एक बार श्री सीताराम श्री राधे श्याम नाम लो। लेकिन उसने सोचा जो नाम लेते हैं संसार रूपी सागर से पार होकर सीधे भगवान के धाम चले जाते हैं, लेकिन इसने अभी तक नहीं गया। मार्ग में मैं मिला, अब मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। इंद्र मौन हो गए। बोले महाराज मैं तो उतना बड़ा नाम जापक नहीं हूं, सर्वश्रेष्ठ नाम जापक भगवान शंकर जी है, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा संभव भगवान शंकर जी से श्रेष्ठ नाम जापक इस संसार में जगत में त्रिलोकी में कोई नहीं है। भगवान शंकर जी के पास देवराज इंद्र, देवर्षि नारद जी और वह विप्रदेव तीनों पहुंचे। यहां पर भगवान शंकर जी नाम जाप कर रहे थे, क्योंकि भगवान शंकर जी एक पल भी बिना नाम के नहीं रहते, नाम जाप कर रहे थे। देखा देवराज इंद्र, देवर्षि नारद जी और कहा ये कौन है विप्रदेव? वही प्रश्न की महाराज इसने सोचा जब घर के संपूर्ण कार्य हो जाएंगे तो जब आप मुझे ऊपर धाम जाना है तो एक बार हम सीताराम राधे श्याम नाम बोल लेंगे। इसने एक बार नाम बोला और ये कहा कि नाम लेने के बाद भी हम कहाँ गए भगवान के धाम। लगता है नाम की महिमा नहीं है। भगवान शंकर जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे नाम की महिमा को कौन गा सकता है? नाम की महिमा अनंत है और मैं इनको नाम की महिमा क्या सुनाऊं, क्योंकि नाम नामी नो रभेदत्वा, नाम और नामी में किसी प्रकार की भेद नहीं है। भगवान शंकर जी बोले चलो ब्रह्मा जी के पास। द्वादश धर्म के ज्ञाता में प्रधान ब्रह्मा जी के हैं। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक भगवान शंकर जी, देवराज इंद्र, देवर्षि नारद जी और वही विप्रदेव जिसने एक बार नाम लिया पहुंचा। क्या कहा महाराज आप सब आज, ब्रह्मा जी ने पूछा आप सब कहां से आए हैं? कारण भगवान शंकर जी को देखकर, देवराज इंद्र को देखकर, देवर्षि नारद जी को देखकर तो समझ गए। बोले ये सामने कौन है? विप्रदेव। कहां से, कौन गांव से आए हैं? बोले महाराज पूछो नहीं, इसने आज तक जीवन में कभी भी भगवान के नाम नहीं लिया था और कहा कि मेरे पास कई लोग आकर नाम की महिमा सुनाकर चले गए, लेकिन मैंने अपने मुख से कभी ना नाम लिया। आज मैं प्रथम वर्ष एक बार श्री सीताराम राधे श्याम नाम लिया, लेकिन मैं सोचा नाम लेने के बाद उद्धार हो जाते हैं, संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं। मैंने लड़के बच्चे को धन संपत्ति सब कुछ महाराज बांट दिया। अब वहां से विदाई भी ले लिया कि अब तो हम सीधे एक बार नाम लेंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। लेकिन
मैं ज्यों का त्यों हूँ। देवर्षि नारद जी मिला, मुझे स्वर्ग लोक ले आए, फिर कैलाश लोक मैंने अपने जीवन में प्रथम बार देखा, फिर आपके पास। ब्रह्मा जी भी मौन हो गए, बोले महाराज ये तो विचित्र बात प्रश्न कर ले, क्योंकि भला नाम की महिमा को मैं ब्रह्मा होकर भी नहीं गान कर सकता हूं। अब ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र और देवर्षि नारद जी सब एक साथ मिलकर विप्रदेव को साथ लिया और कहा चलो भगवान के पास, नारायण के पास। भगवान के पास जब गए तो भगवान ने देखा ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र, देवर्षि नारद जी और ब्राह्मण देव जो प्रथम बार का नाम लूंगा वो एक जगह खड़े थे। पूछा महाराज आप सब प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बता दिया कि ये विप्र देव है, इसने सोचा एक बार नाम ले लूंगा कि संसार रूपी सागर से पार हो जाऊंगा। इसने नाम लिया, फिर प्रयास किया, फिर भी इनका कुछ कल्याण नहीं। अब देवर्षि नारद जी मार्ग में मिल गए, इसे कहा भाई आप बताओ कि नाम सत्य है कि असत्य है, नाम की क्या महिमा है, मेरा तो उद्धार हुआ ही नहीं। देवराज इंद्र के पास आए, नाम की महिमा बताओ। देवराज इंद्र मौन हो गए। भोलेनाथ शंकर जी के पास आए कि नाम की महिमा बताओ। भगवान शंकर जी मौन हो गए। ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी मौन हो गए। अब हम आपके पास आए हैं। भगवान ने उस विप्रदेव को कहा इधर आओ और अपने गोद में बैठा लिया और बार बार निहारने लगे कि आप धन्य हो, आपने मेरे नाम एक बार ले लिया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज नाम की महिमा तो बता दो। बोले अब क्या बताऊं, यही तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसने एक बार नाम लिया तो देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा के दर्शन हो गए। इंद्रलोक सशरीर पहुंचा। कोई सशरीर स्वर्ग नहीं जाते हैं, मरने के बाद स्वर्गवास उनको उपाधि मिलता है। सशरीर इंद्र स्वर्ग लोक आ गया, कैलाश लोक, ब्रह्म लोक और मेरे गोद में बैठा है। फिर भी आप प्रत्यक्ष प्रमाण लेने की क्या जरूरत, बेमन से अगर इसने नाम ले लिया तो इनका कल्याण। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्र को नाम की महिमा को सुनाया, जिसमें कुछ पुत्र नव योगेश्वर, कवि हरि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिपलायन इत्यादि अंतरिक्ष में जाकर भजन करने लग गए। उनकी कथा 11वें स्कंद में है। कुछ पुत्र भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया। भगवान ऋषभदेव जी अवधूत मार्ग के परमहंस मार्ग में कैसे रहना चाहिए यह भी सुंदर उपदेश दिया और अंत में कुंक वेंक नाम के पर्वत पर जाकर अपने शरीर को त्याग दिया। देखिए भगवान ऋषभदेव जी का पुत्र जो आदरणीय भरत जी, जो संसार के संपूर्ण सुख सुविधा के करोड़ों वर्ष तक भोगने के बाद इच्छा प्रकट की अब भजन करने के लिए जाओ। कभी कभी क्या होता है, आप कहेंगे कि महाराज बहुत लोग नहीं कहते हैं साधु संत को क्या है मठ मंदिर बनाने की जरूरत, ये तो संत है। नहीं, मठ मंदिर भी बनाना जरूरी और आपसे मिलना भी जरूरी, क्योंकि संत की यही परंपरा है। क्योंकि संत भगवान के दोनों लीला को चिंतन करते हैं। वास्तविकता जब वो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं तो उनके मंगलमय नाम के चिंतन करते रहते हैं। व्यवहारिक आपको भगवान की ही सखा मानकर आपसे भी उतने ही लाल लड़ाते हैं जैसे माता पिता अपनी संतान से प्रेम करते हैं। और आचार्य के द्वारा, ताकि सनातन धर्म के जो आप बोलते हैं जड़ वेद, वेद के पहचान मठ मंदिर संतों के आश्रम से मिला। क्योंकि साधु संत निरंतर हर पल भगवान के गुणगान
गाते रहते हैं। इसीलिए संतों के आश्रम में सभी प्रकार के, चाहे राजा हो, महाराजा हो, रंक हो, सब उनके पास पहुंचते हैं। इसी क्रम में आदरणीय भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे पुलस्त्य ऋषि के आश्रम था, जहां पर बैठकर संत के पास जाओ ना तो व्यर्थ बात मत करो। व्यर्थ बात करने से क्या होता है, आपका भी समय का दुरुपयोग और महात्मा का भी समय का दुरुपयोग। संत के पास जाकर कुछ अपने जीवन के लिए कुछ ऐसा तत्व पकड़ो जो आपके मन में भगवान के नाम जाप करने की लालसा जग जाए, भगवान के स्मरण के लिए आपका मन आगे बढ़ते रहे। ऐसा भाव रखो जैसे भरत जी ने पुलस्त्य ऋषि आश्रम पर बैठकर 18 घंटे तक गंडकी नदी के किनारे भजन करते थे। आप कहेंगे कि हम घर और परिवार में रहते हैं और तब भजन करते हैं, तो कभी कभी भजन करते हुए सामने वाले को डांट भी लगाना पड़ता है, कभी किसी को अपशब्द भी बोलना पड़ता है, तो क्या भजन व्यर्थ हो जाएगा? ऐसा भी नहीं। आप चाहे जैसा भी भगवान के नाम ले रहे हो ना, आपका कल्याण ही होगा। हाँ, हो सकता है उसमें आपको कहीं आसक्ति, किसी से ममता लग गई, तो भी घबराना नहीं। भरत जी को हम लोग कथा सुनते हैं कि भरत जी जहां भजन कर रहे थे वहां एक हरिणी गर्भवती थी, पानी पीने के लिए आई। जिस समय एक सिंह ने गर्जना किया, जोर से सिंह की गर्जना को सुनकर हरिणी डरपोक जाती होती है, वो छलांग लगाई, जिससे गर्भपात हो गई, वो तो मर गई। और उन नन्हे से छोटे से शिशु तैर रहे थे, भरत जी ने उसे तैरते हुए को बचाया, अपनी कुटिया पर लाया। लेकिन कभी कभी आसक्ति, मन कहां फंस जाए, ये मन का फंसने के लिए वहां केवल भगवान का नाम ही बचा सकते हैं। भरत जी ने भी फंसा, उस मृग बालक को इतनी आसक्ति कर ली, जो महाराज कहा गया है अंत काल तक उन्हीं के चिंतन रहा। भाव था उनमें, चिंतन था नाम में। अगर चिंतन रहता और भाव नाम में रहता तो फिर भाव में उनको कई जगह भटकना पड़ता था। भजन करते हुए भी उस मृग बालक को प्रसादी देते थे, शरणामृत देते थे, निरंतर उनके साथ रखते थे। उनमें आसक्ति तो हो गई, जिस कारण महाराज उनकी याद में एक दिन न एक दिन सबको मरना पड़ता है। मरा, मृग बना। जीवन आपको जहां जाए, जिस स्थिति में ले जाए, जहां ले जाए, आपको घबराना नहीं चाहिए। भरत जी, लेकिन नाम, एक नाम है ना, वो आपको हर स्थिति में आपके साथ देंगे, बाकी कोई साथ नहीं देते। भरत जी ने उस स्थिति में भी पशु योनि में रहकर भी एकादशी व्रत की और निरंतर भगवान के चिंतन किया। उसमें भाव जगा था ना, तो आपको भाव जहां अटक जाएगा ना, वो भाव की पूर्ति जब तक नहीं होगी तब तक आप उसी में गोता लगाओगे। भरत जी का भाव बना था हरिणी, लेकिन चिंतन था भगवान के नाम, जिस कारण उनको तीसरा जन्म लेना पड़ा। आप भगवान के भजन करते हो, मंदिर में एक लोटा जल भी चढ़ाते हो ना, फल मिलेगा, लेकिन आपका भाव कहां कहां जा रहे हैं, उस भाव को पहले पूर्ति होने के बाद भी उसका फल मिलेगा। भरत जी का भाव था हरिणी में, तो उसको हरिणी के रूप में आना पड़ा, लेकिन चिंतन था कृष्ण नाम में, तो पुनः अंगरा गोत्री विप्र के यहाँ जिनकी 2 पत्नी का वर्णन है, एक से 7 संतान के वर्णन, एक में आदरणीय भरत जी का जन्म हुआ। लेकिन भरत जी इस बार जीवन में कुछ समझो ना, तो अपने आप को मौन हो जाओ। मौन भी एक भगवान से मिलाने के लिए बहुत श्रेष्ठ मार्ग है।
मौन रहोगे, सामने वाले चाहे आपको कुछ गाली दे, आप उत्तर ही नहीं दोगे। मौन रहोगे, कोई आपको निंदा करते हैं, आप मौन रहकर आप महाराज कोई उत्तरे ही नहीं दोगे। तो ऐसे भरत जी ने अपने जीवन में एक मौन व्रत ले लिया। सोचा इस मौन व्रत में हम केवल श्री कृष्ण के भजन करके कृष्ण को प्राप्त करेंगे। और यही हुआ। पिता कोशिश किया कि अपने समान बनाओ, लेकिन वो तो पहले से ही बनकर आए थे। यज्ञोपवीत संस्कार कराया तो भी उन पर कोई प्रभाव नहीं। माता पिता पधार गए तो भी प्रभाव नहीं। जिसके जीवन में एक है ना भगवान के नाम, वो फिर भयभीत नहीं होते, वो आगे बढ़ते रहते हैं। और यही कारण हुआ दुनिया उनको जड़ भरत कहने लगे, लेकिन भरत परम महात्मा थे। क्रम ऐसा चला जिस क्रम में महाराज संत के संग से उनको क्या हुआ, वही हरिणी एक श्रेष्ठ राजा रघुन बने। और भरत जी एक दिन उन्हीं को अपने कंधे पर बैठाकर ले जा रहे थे। उनका नियम था कि हर मास कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। लेकिन आप एक होता है ना, आप बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सामाजिक कार्य, बहुत अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन सत्संग जो है ना आपको दीनता प्रकट करा देंगे। सत्संग में वो सत्संग का क्या फल है, जो आपका चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, दीनता प्रकट कर देंगे। और दीनता यानी दीनता बनी रहेगी तो दीन बंधु की अपनी कृपा बनी रहेगी। सत्संग का वही फल है। बहुत लोग कहते हैं सत्संग का क्या फल, तो दीनता। भरत जी सब कुछ जानते थे, महात्मा सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, लेकिन बताते नहीं। क्योंकि महात्मा का एक स्वभाव होता है कि वो अपना चमत्कार नहीं दिखाते। चमत्कार दिखाना तो जादूगर के काम है। महात्मा के पास तो एक ही निष्ठा है, भगवान के स्मरण करो। भरत जी रघुगण को कंधे पर बैठाया तो महात्मा चाहे कैसा भी संग करो, कल्याण ही होगा। यहाँ पर सोचा जिनको मैंने कंधे पर बिठाया, अगर ऐसे व्यक्ति नरक जाए तो फिर सत्संग की क्या महिमा रहेगी। जिस कारण आज कुछ तनिक भाव प्रकट कर दिया। जब पालकी कंधे पर ले जा रहे थे तो राजा रघुगण के एक शब्द निकला। शब्द क्यों निकला, वो भी कर्कश वाणी रूपी शब्द निकला, क्योंकि 4 हाथ से अधिक भरत जी देखते ही नहीं थे। जो ही पालकी पर बैठे राजा को टकराया शरीर, तो कारे मूर्ख तुम सही होकर नहीं चला रहे। महात्मा के आपके पास 2-4 किलो चावल और आपको कहते भंडारा करो, वो अपने लिए नहीं, आपका कल्याण किस मार्ग से होगा उनका एक ही प्रयास रहता है। चाहे दुनिया कुछ बोले, मैं इनको परमात्मा से जोड़ कर ही रहूंगा। यही आदरणीय भरत जी ने कहा कि महाराज आप किसे अपमान कर रहे हो, क्योंकि भरत जी ने 2 उत्तर बड़ा विलक्षण दिया। पहला राजन, राजा ने कहा अरे तुम सही होकर चलाओ, मैं तुम्हें दंड दूंगा। बोले किससे दंड दोगे, तयोदितं व्यक्त्र मा विप्रलब्धं भर्तु समेषात् यदि वीरभार गन्तुर्यदि सा अधिगम्य मध्वा पिबेति रासो न विदाम प्रबाद। महाराज हम सत्संग में आए तो बैठने में थोड़ी सी थकान होगा ही, और जो सत्संग में नहीं आए उसे थकान का क्या अनुभव होगा। हम चलकर आए हैं, बैठे हैं, तो थोड़ी सी थकान रहेगा। महाराज आप दंड किसे दोगे, दंड का अधिकार शरीर है, तो ये शरीर तो स्वयं जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन आत्मा नहीं जन्म लेती है ना मरती है।
इतने ही शब्द सुनते हुए राजा रघुवन ज्ञानी थे ही समझ गए, कोई लगता है कोई साधारण महापुरुष नहीं है, कोई अवधूत रूप में आए हैं। अब अपना कल्याण के लिए जीवन में जब अपने द्वारा सोचे हुए बात काम करना करे तो एक काम करना, कोई महापुरुष नाम जापक के शरण में जाकर स्वयं अपने आप को समर्पित हो जाना और मुनि को कहना, महाराज मेरे जीवन का पहचान कैसे हो सकता है, यह आप ही बता सकते हो। जब जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करोगे तभी वो पहचान मिलेगा। और यही राजा रघुवन ने अपने आप को जब समर्पित किया और पूछा, कस्तम निगूढ़ चरसी द्विजाना बिभर्षि सूत्रम कतमो बधूत। बोले महाराज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप हो तो हो कौन। मैंने कहा कि आपको दंड दूंगा, आपने उत्तर दिया कि आप दंड किसे दोगे। कोई आटा को पीसते पीसते बहुत तो मैदा तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैदा को पीसकर क्या मिलेगा, परिश्रम ही नहीं। ये तो शरीर एक दिन मरेगा है। लेकिन आपने विचित्र बात कही कि इस पर आज लोग का, बहुत लोग गमारी भाषा बोलते ना, अरे आत्मा को कष्ट ना दो। आत्मा परमात्मा है, आत्मा नहीं जन्म लेती है, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है। आप कहेंगे तो शरीर पर अगर कोई कष्ट हुआ तो आत्मा पर नहीं पड़ेगी, नहीं। बोले क्यों नहीं? अगर मान लो घर में रसोई आप सब बनाती हो ना, तो चूल्हे पर बर्तन डालती हो, पानी डालती हो, पानी उबलता है, फिर चावल डालकर भात तैयार होकर फिर हम खाते हैं। तब जब एक चूल्हे के सहारे से पानी गरम, चावल तैयार होकर भात बन जाए तो फिर आत्मा पर असर क्यों नहीं पड़ती है? बोले महाराज वही पानी में अगर लोहे के टुकड़ा डाल दोगे, पत्थर, तो क्या गलेगा? वैसे ही आत्मा है। बड़ा विलक्षण भाव दिया, भवाटवी गीत के द्वारा समझाया। लेकिन महाराज शब्द, एक शब्द जीवन का, राजा रघुवन का जीवन बदल गया। क्योंकि राजा रघुवन ने चरण पर पकड़कर कहा, भगवान मेरा कल्याण कहाँ है? जीवन में हम बहुत अच्छाई की ओर तो चलते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छाई की ओर जब बढ़ते हैं तो बुराई आने लग जाती है, और बुराई जब आने लग जाती है तो अच्छाई अपने आप छूट जाती है। लेकिन जीवन का सदा अच्छाई बने रहे, जीवन का व्यवहार सदा एक समान रहे कि बुराई में भी हमको अच्छाई ढूंढना है। तो जैसे सूप आपके घर में, सबके घर में है, तो सूप क्या करते हैं? बुराई को बाहर फेंकते हैं और अच्छाई को निरंतर साथ में रखते हैं। वो अच्छाई हमारे जीवन में कब मिलेंगे? कोई संत महात्मा नाम जापक के आश्रित हो जाएंगे तब ही मिलेंगे। कैसे? तो ये आदरणीय भरत जी ने कहा कि रघुगणी तत्तपसा नयाते नाचे जया निर्वपनाद गृह द्वार न छंदसा नेव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। अपना सारा प्रयास से जब थक जाओ ना, बहुत तप किया, बहुत दान किया, बहुत पुण्य के, अनेक तीर्थों में गए, फिर भी स्वभाव नहीं सही हो रहा है, तो कोई महात्मा के सानिध्य में रहने लग जाओ। कोई महात्मा को अपने गुरु मानकर उनके द्वारा प्रदत्त, उनके आशीर्वाद ही बिना महत्पाद रजोभिषेकम, उनके चरण धूल मेरे मस्तक पर पड़ेंगे तो मेरा कल्याण होगा। राजा रघुवन को यही कहा, महाराज
ऐसे संत के शरण में आ गए जो महाराज एक बार संत किसी को आश्रय दे देते हैं ना तो भगवान से मिलाकर ही छोड़ते हैं। महाराज कहाँ हरिण का बालक बना, कहाँ महाराज राजा रघुवन बना, फिर भी संत के आश्रय, संत की प्रतिज्ञा होती है पहले मैं तुम्हें प्रभु के शरण में भेजूंगा तब मैं आऊंगा। यही भरत जी ने किया। ये कब होगा? जब हम उनकी याद करेंगे और यही पुकारेंगे क्या, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। शेर हमको नहीं आता, शेर को नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें बताओ क्या करें मोहन। चलो जब वो ना चलने दे, रुकू जब वो न रुकने दे। चलो जब वो ना चलने दे, रुकू जब वो न रुकने दे। मिलूं और से न मिलने दे, मिलूं और से मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन।
चलने दे तुम्हारे ये और तुम इसके हमारे को चलने दे। ये जब ये कि तुम जाओ, ये जब ये कि तुम जाओ, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आते हैं, तुम्हारी याद आते हैं, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। जय जय श्री राम। संपूर्ण लोक लोकांतरों का वर्णन है। भागवत के माध्यम से 28 प्रकार के नरकों के वर्णन है। जो जैसे पाप करते हैं वैसे ही नरक में जाते हैं। नरक से बचने के लिए भगवान के मंगल में नाम ही सर्वोपरि है। अजामिल के माध्यम से नाम की महिमा का वर्णन है। जिन अजामिल संपूर्ण शास्त्र पुराण के ज्ञाता रहकर भी एक उल्टा नारी में आसक्ति हो गई, जिस क्रम में 9 संतान हुई, संतों के आशीर्वाद से 10वें संतान का नाम नारायण रखा। नारायण के प्रभाव ये हुआ, जो भूल भुलैया में यमदूत लेने के लिए आए तो एक बार पुत्र को बुलाया। देखिए, भजन कोई आपको कह दे कि अरे ये क्या भजन करता है, तो दिन भर झूठ बोलता है, एक बहाना बना रखा है, वो समझो महामूर्ख। भजन ही एक जीवन में ऐसा चीज है जो आप जैसे भी भजन करोगे आपका कल्याण होगा ही। क्योंकि यमदूत और भगवान के पार्षद में यही संवाद है। जब यमदूत दौड़ कर गए तो अपने मालिक धर्मराज से पूछा कि महाराज, मेरे को देखकर वो अजामिल अपने बेटा को बुलाए। नारायण उस समय 4 विलक्षण महापुरुष आ गए और उसने नाम की महिमा बताने लगे। नाम आप कैसे भी ले, सांकेत्यम परिहास्यम वा अस्तोवम हेलन मेव वा, जैसा भी हो नाम लो। एक बार क्या हुआ, एक अयोध्या के महात्मा, उनके 2 शिष्य थे। अब महाराज दोनों शिष्य सोचा कि गुरुदेव अब वृद्ध हो चुके हैं, गुरुदेव ना जाने आश्रम की व्यवस्था महंत की बड़ा को बनाया या हमको। अब दोनों में बहुत ईर्ष्या थी। निरंतर एक दूसरे को हर हमेशा गाली देता था। गुरुदेव को अच्छा नहीं लगा। गुरुदेव ने एक दिन दोनों शिष्य को बुलाकर कहा कि देखो, तुम मंदिर में सेवा करते हो, रोज ठाकुर जी की पूजा आरती करते हो और अपने गुरु भाई को गाली दे रहे हो, ये बात सही नहीं कर रहे। दूसरे को भी समझाया तो निरंतर साधु संतों की सेवा में रहते हो, भंडारा में पुरस्कारी करते हो, फिर भी तुम आपस में गाली बोलते हो, ये बात ठीक नहीं। आज मुझे वचन दो कि मंदिर में तुम लोग जब रहो दोनों तो साथ, लेकिन गाली का प्रयोग नहीं करना। गुरुदेव कहीं चला गया था। अब महाराज ठाकुर जी को श्रृंगार जो ही के भोग का समय आया, दोनों आपस में गाली देने लगे। अब गाली भी ऐसा दिया, इधर गुरुदेव की याद करने लगे, अरे मैंने तो गुरुदेव को वचन दिया था कि आज से गाली नहीं बोलूंगा। मंदिर में ठाकुर जी का रूप सामला सलोना था। तो एक गुरु भाई ने क्या कहा कि देख,
तेरा मुख हो जाए 12 भगवान जैसे। गाली भी दे दिया और नहीं भी दिया, 12 यानी सुगर कहा। और सुगर गाली दिया कैसे? तो भगवान के नाम लेकर जाओ, तेरा मुख 12 भगवान जैसे हो जाए। दूसरा ने कहा जा तेरा मुख काला बिहारी जी जैसे हो जाए। अब मंदिर में जो काले ठाकुर जी बैठे थे, कहा इन दोनों की कुशलता देखो। गुरुदेव को वचन दे दिया कि मैं गाली नहीं बोलूंगा, लेकिन गाली भी बोल दिया। गाली में भी मेरा नाम लिया। मंदिर में जो ठाकुर जी पाषाण विग्रह थे, वो प्रकट होकर दोनों गुरु भाई को हृदय से लगा लिया। तूने मेरा नाम इतनी कुशलता के साथ ली, जो गुरुदेव का वचन भी निभा लिया। और आपस में गाली भी देने लगे मेरे नाम के। तो इसको कहते हैं सांकेत्य भाषा। सांकेत्य में भी लड़के बच्चे किसी का भी नाम आप भगवान के नाम से लेते हो तो कल्याण हुआ। आज के समय में वो नाम सब नहीं ले बोलना, मंकी बंटी चिंटू पंटी ये सब नाम नहीं। नाम बोलो तो भगवान के नाम का आश्रय लेकर। देखा नाम का तो वो महिमा है जो महाराज जैसे भी लोगे, जैसे अग्नि आप घर पर जलाते हो, राख आपकी दृष्टि से ये राख है, लेकिन उस पर पैर दोगे तो जलेगा ये। ऐसे ही भगवान के नाम आप जैसे भी लोगे कल्याण ही होगा। अगर अजामिल ने नारायण नाम पुत्र के माध्यम से भी लिया तो कल्याण हुआ। और धर्मराज ने अपने दूतों से क्या कहा जानते हो? जो एक बार नाम, अगर आप नाम लेते हो ना, अजामिल उपाख्यान कई बार श्रवण किए होंगे, उससे एक शिक्षा लो कि हम आज से नाम लेंगे। और जो नाम नहीं लेते हैं वो आज से नाम लेना प्रारंभ दो। कितनी सुलभ है। स्वयं धर्मराज जी ने कहा जीवन भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्न स्मरन्ति तच्चरणारविंदम कृष्णायनो नमति यच्छिरेकदापि तानानयध्वा मसतो कृतवेस्तु कृत्या। बोले देखिए हम लोग कोई पापी नहीं है। हमें अपने आप को ये कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए कि हम पापी हैं। पापी कौन है? कौन पापी है? जिसके मुख से जीवन में कभी भी भगवान के नाम ना निकला हो, जिसके मस्तक कभी भगवान में न झुके हो, जो कभी सत्संग पर विश्वास नहीं किए हो। लेकिन हम लोग तो बार बार अनेक महापुरुषों से के द्वारा सत्संग सुनते हैं, नाम जाप करते हैं, तो हम तो परम धर्मात्मा हैं। और धर्मात्मा है इसीलिए तो सत्संग में आए। सत्संग में आना ये मानो हम परम पुण्यात्मा हैं, क्योंकि और जो पुण्यात्मा है उनके पास कभी भी वो महाराज यमलोक नहीं जाते हैं। वो तो निरंतर भगवान के चरणार बिंद में रहते हैं, चाहे आसक्ति कैसे भी क्यों ना हो जाए। महाराज चित्रकेतु के विषय में कहा गया है कि अनेकों करोड़ों पत्नी होने के कारण अंगरा ऋषि की कृपा से पुत्र हुआ, और उनके पुत्र के उनके ही अन्य रानी ने मार दिया। वैराग्य हुआ। वैराग्य के फलस्वरूप महाराज शंकरसन भगवान के भजन में क्या तत्व है वो आप ध्यान देना। भगवान के भजन के फलस्वरूप चाहे माता पार्वती के द्वारा श्राप भी लगा तो पूर्व जन्म में असुर वृत्रासुर बने। महाराज
देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को कभी भी स्वप्न में भी अपमान नहीं करना चाहिए। और महाराज देवराज इंद्र के ने गुरु के अपमान किया, बृहस्पति जी को विश्वरूप का गुरु बनाया, लेकिन असुर की माता ने कहा कि मेरे पुत्र को भी थोड़ा बल मिले। जो देवराज इंद्र को नारायण कवच, क्योंकि भागवत का नारायण कवच जो है वो सर्वोपरि, ये एक एक अंग, किसी के घर में कोई व्याधि हो, दुख हो तो भटकना नहीं चाहिए। भागवत के जो नारायण कवच है 6वें स्कंद में 8वें अध्याय में बड़ा विलक्षण है। नारायण कवच ऐसा है जो जिसमें एक एक अंग की स्तुति की जाती है। नारायण कवच प्राप्त कर लिया ऋषि दधीची के द्वारा, जो अपने शरीर को छोड़कर वज्र दिया, फिर भी संत पर विश्वास नहीं हुआ तो फिर गुरु को भी समाप्त कर दिया। तो उनके पिता तुष्टा ने, जो यज्ञ के इंद्र को मारने वाले, ऐसा पुत्र हो। लेकिन मंत्र में कभी कभी क्या होता है, अन्य जितने भी मंत्र अनुष्ठान कराते हो ना, उसमें विद्वान अधिक हो तब भी कराना चाहिए कि उनका व्याकरण के ज्ञान हो। उदात अनुदात का भेद आजकल की नहीं है। आजकल की कथा क्या चलिए जानते हो, अभी इस मंच पर कोई लड़की आ जाए ना और वो 2 बार ठुमका लगा दिया ना महाराज जी, तो पूरे गांव टूट पड़ेंगे कि कौन आया है। ना वो वैष्णवता का ज्ञान है, कौन उनके गुरु है, ना चंदन कंठी पहने, मन मर्जी आजकल चंदन करने लग गए हैं। उनकी जैसे सुंदरता भी, मैं किसी के निंदा नहीं करता हूं, लेकिन समय ऐसा हो रहा है कि भागवत को भागवत नहीं रहने दिया। पहले गौ समय ऐसी प्रथा नहीं थी, आज वहां भी मंच पर नाचेंगे, मंच पर भगवान को नचाएंगे। ये क्या भगवान की नचाने की जगह है? लेकिन लोगों की ना समझ हो रहा है। हाँ, भगवान की झांकी दर्शन करा दो। आजकल महाराज सामने भगवान को कभी मोर बना देते हैं, कभी कुछ और कभी उसको नचाते हैं। जिनको हम अपने मस्तक पर जिस भागवत को लेकर चलते हैं, जिस भागवत को हम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान मानकर चलते हैं, उन भागवत भगवान को आज जो दुर्दशा क्या है, इसमें सबसे अधिक दोषी वो समाज है जो ऐसे ऐसे लोगों को, मैं चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को व्यास पीठ पर बैठाकर, जिनको महाराज ना शास्त्र का ज्ञान, ना सद्गुरु के ज्ञान, अपने मन मर्जी से कुछ रट लिया, 2-4 आपको भजन सुना दिया और 2-4 कहानी कहीं से लाकर सुना दिया, और ना गुरु बनाने की जरूरत, मन मर्जी, ना संप्रदाय का ज्ञान, केवल लोगों को नचाने के लिए, रिझाने के लिए, लोग खुश रहे, इसके लिए कार्य चल रहा है। लेकिन आज भी साधु संत महात्मा के द्वारा आप कहीं भी कथा श्रवण करोगे, महात्मा अपना सिद्धांत नहीं छोड़ते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज 95-96 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति का कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन उन अवस्था में भी आज वृंदावन में आपके मिथिला के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जो वृंदावन धाम में भगवान के अनेक रूप है, लेकिन वृंदावन धाम में भागवत मंदिर अगर कहीं बन रहा है तो मिथिला कुंज में, जो भारतवर्ष में प्रथम बार वृंदावन में, ताकि भागवत की क्या, भागवत को दुर्दशा करने लगे, भागवत को भागवत नहीं रहने दिया। और ऐसा चलेगा तो एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा। आजकल कोई प्रसंग, अरे प्रसंग को भी तो कम से कम प्रणाम कर लो, 2-4 दिन में आपको कुछ कहानी सुना दिया, केवल महाराज ठुमका लगाने का ही काम बचा है। तो ऐसा समय आएगा भागवत विलुप्त हो जाएंगे, केवल कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा वास्तविकता भागवत क्या है, उससे आप दूर हो जाओगे, तो कभी भागवत लुप्त ना हो। इसीलिए श्रीधाम वृंदावन में आज परिक्रमा मार्ग में जहां गोपियों को भगवान ने
दृढ़ता विश्वास का उपदेश दिया। वहीं पर परिक्रमा मार्ग में अटल वन में भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं। जब आप उस मंदिर में प्रवेश करोगे, बगल में ठाकुर जी श्री राधा मोहन भगवान के दर्शन करोगे, लेकिन अंदर भागवत भगवान जिसे हम अभी दर्शन करते हैं भागवत की पेटी में, वहां साक्षात 18,000 श्लोक आप नहीं एक दिन में सुन पाओगे, नहीं एक साथ दर्शन कर पाओगे। वहां एक साथ मंदिर में प्रवेश करते ही 18,000 श्लोकों के दर्शन होगा। ऐसा यदि कोई भाव कर सकता है तो महात्मा गण ही, महात्मा के सिवा ये विचार और कौन ला सकता है? वो तो सोचेगा भाई इसको लगाकर क्या होगा। हमारे जीवन में भी अपने आप को समझना होगा। जैसे महाराज एक शब्द उदात अनुदात को भेद के कारण इंद्र से मरने वाले पुत्र हो गए, तो बताओ आजकल भागवत को भागवत नहीं रहने दिया है, भागवत को मनोरंजन तक सीमित कर दिया है कि मनोरंजन के दृष्टि से ही रहने दिया है। भागवत को भागवत अब विलुप्त कर रहा है। गांव-गांव में भी व्यास ऐसे हो गए हैं जो भागवत को छोड़कर बस नाच गान तक ही आपको सीमित कर दिया है। हाँ, भजन भी होना चाहिए, यहाँ भी आधे घंटा पौन घंटा भजन, भागवत संबंधी भजन होना चाहिए। लेकिन आप अपने जीवन में एक चीज जरूर रखना, वो है नाम। नाम से कैसा प्रेम करना चाहिए, ये यदि देखना है तो महाराज वृत्तासुर जब इंद्र के द्वारा हाथ दोनों कट गए थे, पेट फट गए थे, तो इंद्र को प्रणाम करते हुए कहा, इंद्र विजय श्री तो आपको ही मिलेगी, लेकिन मेरे जीवन में एक क्षण मेरे प्राण वल्लभ मेरी कन्या को ध्यान करने दो, पुकारने दो। इंद्र एक क्षण के लिए युद्ध चलते हुए विराम दे दिया कि अब ये क्या युद्ध करेगा। इंद्र जो ही विराम दिया, कहा धन्यवाद इंद्र, मैं जरा अपने प्रभु को याद कर। बंसी बजाते हुए मेरे प्रभु मुरली मनोहर दर्शन दिया। जीवन में भजन के प्रति हमें कैसा जीना है, कैसा भाव रखना है, ये वृत्रासुर ने 4 श्लोक में सुना दिया। क्या कहा जब भगवान ने दर्शन दिया, भगवान ने कहा मैं तुमको क्या दूं, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, मुझे प्रेम दो। कौन सा प्रेम? प्रेम प्रेम तो आज सब चिल्लाते हैं, लेकिन क्या ये प्रेम की पराकाष्ठा है? प्रेम तो भक्त और भगवान के बीच में ही रहता है, जहां लेश मात्र कपट नहीं, मुझे वो प्रेम दो। बोले कैसे प्रेम बढ़ेगा? तो वृत्रासुर ने कहा, अहम हरे तब पादेक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मन स्मरेता स्वपते गुणांस्ते गृणीत वाकर करो तु काया। हे प्रभु, मेरे प्रेम विचित्र प्रेम है, मेरे प्रेम ऐसा बना रहे। आप कहोगे कि भाई भगवान से प्रेम अगर हम दासत्व भाव में रहेंगे तो मेरे पास कोई ऐसा धन नहीं रहेगा। अभी ब्रह्म बाबा स्थान में कथा हो रही है, तो भाई कोई बहुत सहयोग करना चाहिए। ये एक जीवन का आत्मसमर्पण है, और इससे आपके जीवन का, आप जिनके आशीर्वाद, जिन ब्रह्म स्थान में आपके कार्यकर्ता आपके पास आ रहे हैं, तो उसको आप दोबारा लौटाना नहीं, उनको आदर के साथ बैठाना, क्योंकि ब्रह्म बाबा सबके हैं, समस्त ग्रामवासी एक के नहीं है। उनको आदर के साथ, सम्मान के साथ आप अपना सहयोग दो।
और सहयोग में ये न नकारो नहीं, नकारात्मक बुद्धि उनके होती है जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है। परमात्मा ये नहीं देखते कि बहुत बड़े हैं कि छोटे, ये अगर बड़े छोटे देखते तो वृत्रासुर को कहां दे। वृत्रासुर ने तो ये कहा, प्रभु मुझे क्या चाहिए, जब आप मिल गए तो मुझे दुनिया नहीं चाहिए। बस यहां तक ये बात सब नहीं कह सकता है। वृत्रासुर ने कहा, न कैपृष्ठ्यम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजस्य त्वां विहै कांक्षे। जीवन में आकांक्षा तो उनके हृदय में बनी रहती है जिसको कुछ चाहिए, और जिसको केवल भगवान चाहिए, उससे क्या चाहिए। उनको कोई रिद्धि सिद्धि, मैं एक ही बार कह दिया रिद्धि सिद्धि, ये महाराज संत रिद्धि सिद्धि नहीं दिखाएंगे। संत के पास तो एक ही सिद्धि है कि आपको भगवान के नाम से जोड़ देते, जैसे तैसे नाम लो। वो प्रयास संत निरंतर करते रहते हैं। लेकिन ये भाव मेरे को भी, आज मैंने खूब भजन कर लिया, कल कुछ नहीं, तो वृत्रासुर ने कहा, प्रभु मेरे जीवन का भाव ऐसा बना रहे जैसा भाव 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? अजात पक्षा इव मातिर खगा अस्तन्यम यथावत् तरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियैव व्युषितं विषिन्ना मनोरविंदा छदृश्यति त्वाम्। हे प्रभु, अजात पक्षा, यहाँ भगवान से प्रेम कैसे करूं, मन को भगवान में कैसे लगाऊं। मन लगाने के लिए 3 मार्ग है, लेकिन एक मार्ग बहुत सुंदर है। पहला मार्ग पर हम सब चलते हैं, जैसे अजात पक्षा इव मातरा खगा, जैसे खग पक्षी घोंसला में अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे चिड़िया को तब तक अपने निकट रखता है जब तक उनके पंख नहीं हो जाता है। पंख नहीं हुआ तो कहीं से एक एक दाना चूम कर उनके मुख में डालते हैं। क्या प्रेम बना है। संध्या भी हो गई तो घोंसला में पहुंचेंगे ही, लेकिन जब वो तनिक पंख हो गया तो उड़ने लग जाते हैं तो छोड़ देते हैं, अब जाओ। ऐसा नहीं कहा, ऐसा प्रेम नहीं चाहिए आपके प्रति। मानो दूसरा प्रेम का भाव दिया, जैसे गौ ने बछड़े को जन्म दिया और आज गौ कहीं दूर चली गई बछड़ा से, लेकिन एकाएक याद किया कि महाराज बछड़ा को अभी तक दूध नहीं पिलाए। तो गौ, जैसे दूध दूहने वाले आते हैं तो गौ देर होने के कारण व्याकुलता आ जाती है। तो एकाएक जब बछड़े के खोलते हैं तो गौ दौड़ती हुई अपने बछड़े से प्रेम करने लग जाते, उसे चाटने लग जाते हैं। ऐसा भाव चाहिए। यह भाव बहुत अच्छा भाव है। ऐसा भाव बने रहे तो ये जीवन एक दिन भगवान से मिला लेते। लेकिन यह भी भाव उतना दिन नहीं बना रहता है। वही बछड़ा जब बड़ा हो गया तो गौ कहाँ, बछड़ा कहाँ, पता ही नहीं। यह भाव जीवन में बने रहे। प्रियम प्रियैव व्युषितं विषिन्ना मनोरविंदा छदृश्यते त्वाम्। ऐसा भाव जीवन का हर हमेशा रहे, ताकि जैसे एक स्त्री है, उनके पति कहीं बाहर काम करने के लिए गए, कल फोन आया कि हम कल 12 बजे आएंगे और 12 फोन काम नहीं कर रहा है मोबाइल, और उनके हृदय में महाराज भाव जागृत हो रही है, व्यथा जागृत हो गई कि 12 बजे का समय 2-3 बजे हो गए अभी तक नहीं आए। तो उनकी व्याकुलता जैसे उनके प्रति बने रहते हैं, वैसे प्रभु मेरी व्याकुलता आपके चरणार बिंद में बने रहे।
यह वित्रासुर के भाव है। आगे महाराज प्रहलाद जी का भाव भी बड़ा विचित्र है। प्रहलाद जी के तो ऐसा भाव है जिसने महाराज निरंतर अपने आप को कभी भी भगवान को नहीं छोड़ा। हिरण्याक्ष मारा गया, हिरण्यकश्यपु तप करने के गए, जिस तप के कारण महाराज मार्ग में एक दिन तप में विघ्न हुआ, नारायण नाम तोता ने ले लिया। उनकी पत्नी 108 बार नारायण नाम तो लिवा लिया, परंतु हिरण्यकश्यपु के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी से अनेक वर प्राप्त कर चुके थे, परंतु उनके पुत्र प्रहलाद, जिसने एक नास्तिक को, ये संत वाणी है। संत वाणी क्या है जानते हो? महान से महान नास्तिक को भी एक दिन परमात्मा के चरणार्थ में झुका दे, वही प्रहलाद है। प्रहलाद तो ऐसे महात्मा थे जो उनके पिता हिरण्यकश्यपु की सत्ता को महाराज सब स्वीकार कर लिया, और यहां तक कि भगवान भी जो अपने आप को ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के बाद अपने आप ही भगवान मानने लगे। लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता से यही कहा था कि आप भगवान मत ना हो। मैं मानता हूं आज आपकी सत्ता को सब मान रहे हैं कि आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश हो, लेकिन आपके पुत्र आपकी सत्ता को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। सुलभा पुरुषा लोके सततम प्रिय बादिना अप्रियस्य प्रत्यस्य भक्ता क्षुत्रासु दुर्लभम। आप के तरह बात में बात मिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही में बात कहने वाले कोई एक ही मिलेंगे। प्रहलाद जी ने अपने पिता को कहा कि आप सही नहीं कह रहे, आपका स्वभाव ऐसा ही बन रहा है, हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम, जैसे एक मरवाड़ के बहुत बड़ा कुआं है, मरवाड़ राजस्थान तरफ, और वह जब सूर्य के किरण पड़ते तब पानी की छटा थोड़ी सी दिखाई देता है, अंधकार ही अंधकार में कुआं रहता है। ऐसे अगर जीवन भगवान में नहीं लगा तो मेरे जीवन अंधकारमय है। हमारे जीवन में कोई प्रकाश नहीं है। प्रकाश देने वाले तो एकमात्र प्रहलाद जी, महात्मा प्रहलाद जी ने कहा कि बनम गतो यद धरी मास रहता, अपने आप को अब भी सुधर जाओ और चले जाओ वन, वहां मेरे प्रभु की आराधना करना, उपासना करना। बोले क्या करूं? महात्मा आपके जीवन में कोई मंत्र देते हैं? प्रहलाद जी भी अपने पिता को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्येमात् निवेदनम। लेकिन हिरण्यकश्यपु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक हो चुका था जो प्रहलाद जी को अनेकों प्रकार के दंड दिया, चाहे महाराज विशाल पहाड़ से गिराया, चाहे समुद्र में फेंके, चाहे महाराज हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने की कोशिश किया, चाहे महाराज नाना प्रकार के मारने की कोशिश की। इतना जब नहीं चला तो अपनी बहन होलिका को कहा इसे जलाकर राख कर दो। मैंने सुना तुमने ब्रह्मा से वर प्राप्त कर चुकी है, लेकिन स्वयं जलकर राख हो गई। कोई एक बार भगवान के नाम का आश्रित हो जाते ना, आप ध्यान देना, आप लोग नहीं घबराना। आप एक बार सीताराम राधे श्याम लेते हो ना नाम, तो आपके ऊपर कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं चलता है। जो करेगा ना उन्हीं के ऊपर आ जाता है। ये प्रमाण देखना है तो प्रहलाद जी के चरित्र में प्रमाण है। देखो, संड अमर्क ने मारने की मारन विद्या का प्रयोग किया, स्वयं मर गए थे, लेकिन प्रहलाद जी ने हरिनाम संकीर्तन
के साक्षी लेकर संड और अमर्क को जिल्ला दिया था। प्रहलाद जी तो ऐसा था जो कभी कभी हिरण्यकश्यप ने कहा ये विद्या तूने कहां से सिखा दिया, तो संड और अमर्क बोलते थे न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, मेरे गुरुकुल में तो धर्म अर्थ काम तक, लेकिन लगता है ये मोक्ष धर्म माता के गर्भ में ही सीख लिया था। प्रहलाद जी तो अपना गुरु देवर्षि नारद जी को मानते थे। देवर्षि नारद जी ने तो 100 वर्ष तक नाम की महिमा कयाधु को सुनाया था। इसीलिए तो प्रहलाद जी छोटे छोटे बालकों को यही उपदेश दिया था, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवतानि है दुर्लभम मानुष जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। जीवन में भजन के लिए समय मत सोचो, सत्संग के लिए समय न सोचो, बाल्य अवस्था से ही भगवान के भजन में लग जाओ। और भगवान के भजन में अगर बाल्य अवस्था से लग जाओगे तो एक दिन वो करुणा भरी नजर से, एक दिन वो करुणा भरी नजर से सब पर देखेंगे। जैसे प्रहलाद जी ने उन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों को, संत के प्रभाव में यही होता है। एक व्यक्ति नहीं, संत चाहते हैं हजारों व्यक्ति मेरे साथ धर्म के आचरण करें, नाम जाप करे, संकीर्तन करे। संत का तो कल्याण हो ही जाते हैं जिस दिन वो भगवान के मारे पर पैर रख दिया। लेकिन उनका एक सिद्धांत रहता है, चाहे मुझे परिश्रम करना पड़े मैं हजारों को भगवान से जोड़ दूंगा। वही तो प्रहलाद है। आदरणीय प्रहलाद जी ने जब सभी असुर बालकों को कहा कि आज मेरे साथ हरि नाम संकीर्तन करो, सब बड़े आनंद के साथ कीर्तन कर रहे हैं। आज वो नाम का वो प्रभाव है, नहीं चाहने के बाद भी, चाहे महाराज वहां जितने सैनिक थे, और इतना ही नहीं संड और अमर्क दोनों उनके साथ कीर्तन करने लगे, परंतु कीर्तन करते हुए एक पर प्रभाव नहीं पड़ा। एक व्यक्ति के चाहे आपके निकट कितना भी कोई कीर्तन कर ले, सत्संग करवा दे, तो भी आपके प्रभाव कब नहीं पड़ेगा, जब आपके अंदर देहाभिमान रहेगा, मत्सर रहेगा, ईर्षा रहेगा। हिरण्यकश्यप के अंदर ईर्षा बनी हुई थी एक महात्मा के प्रति। वो महात्मा कोई और नहीं, उनके पुत्र प्रहलाद। इसीलिए तो हिरण्यकश्यप ने कहा अशोक, प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र, बोले सर्वत्र तो मया कथम न दृश्यते, मैं क्यों नहीं देख रहा हूं। एक भगवान के श्री नरसिंह भगवान की अवतार है। देखिए नरसिंह भगवान की उपासना महात्मा लोग करते हैं इसीलिए ताकि किसी का नजर का प्रभाव न पड़े। अगर जिसने नरसिंह भगवान की उपासना किया उनके ऊपर कोई भी नजर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां माता पिता के गर्भ से नहीं, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने एक खंबे से प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और हिरण्यकश्यप को देखते देखते एक एक ब्रह्मा की बात याद करा दी। और जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं साल के 12 दिन कभी नहीं मरूंगा, तो बोले तुम्हारे लिए तो पुरुषोत्तम मास आया है, जिसको आप सब मले मास बोलते हो ना। पुरुषोत्तम मास में कीर्तन कराना, अन्नदान करना और सत्संग सुनना, भागवत सुनना बहुत लाभकारी होते हैं। अधिक से अधिक पुरुषोत्तम मास में वृंदावन अयोध्या में देखोगे, वृंदावन में तो हजारों लाखों लोग परिक्रमा करते रहते हैं। पुरुषोत्तम मास में वृंदावन में कोई ऐसा जगह नहीं जो कथा सत्संग, आप घर में रहकर कहीं घबराना नहीं कि महाराज मलेमास है तो हम कहा। अपने यहाँ आपके यहाँ तो 2-2 मंदिर है, सीताराम श्री राधेश्याम, दोनों जगह कहीं जहाँ आपका भाव जगे हरि नाम कीर्तन करो, भजन करो, भंडारा करो, सत्संग के लाभ लो, क्योंकि भगवान ने पुरुषोत्तम मास प्रकट किए थे केवल भक्त के वचन को सत्य करने के लिए। और हिरण्यकश्यप को उद्धार करने के लिए भगवान ने हिरण्यकश्यप को उद्धार किया। प्रहलाद जी ने 40 मंत्रों के द्वारा जब नरसिंह भगवान की स्तुति की, देखिए
आज भक्त का अपमान जब कोई करते हैं ना, भगवान के क्रोध शांत नहीं होता है। चाहे महाराज लक्ष्मी जी आई, नहीं समझ पाई, लौटकर चली गई संपूर्ण देवता, लेकिन जब आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति की तो भगवान ने कहा आप मुझसे कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा अगर देना चाहते हो तो मेरे पिता जो देहाभिमान में निरंतर अपने आप को भगवान मानते थे, इनका देहाभिमान दूर होकर आपके चरणार बिंद में लगे। तो ये भगवान ने क्या कहा, त्रिसप्तभी पिता पुत्र पितृभि तेन घ यद साधु से गृहे जातो भवान वे कुल पावना। एक बार जो कोई वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लेते हैं ना, भगवान के नाम का स्मरण करने लग जाते हैं, उनके 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। फिर उसके घर में ये जो पितर दोष आजकल चला है, जिस घर में महामंत्र के संकीर्तन होते हैं ना, जिस घर में एक भी वैष्णवता है वहाँ कोई पितर दोष नहीं लग जाते हैं। जिस दिन आपने नाम का स्मरण किया उसी दिन आपके संपूर्ण पितर भगवत धाम चले जाते हैं, क्योंकि प्रभु का नाम करुणा भरी है। हमें भी पुकारना चाहिए, हमें भी स्मरण करना चाहिए उनके मंगलमय नाम का। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। अपना तो कह के मुझको, अपना तो कह के मुझको पुकारो लाडली, अपना तो कह के मुझको पुकारो लाडली। ब्रज की निकुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो, ब्रज की निकुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो, उस निकुंज में निरंतर मेरा हृदय सजा दो, उस बिहारो लाडली, करुणा भरी नजर से बिहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। अपना तो कह के मुझको, अपना तो कह के मुझको पुकारो लाडली, अपना तो कह के मुझको पुकारो लाडली।
हमारा, तेरा नाम धाम प्यारा, कोई नहीं हमारा, तेरा नाम धाम प्यारा, श्यामा को तेरे नाम का, श्यामा को तेरे नाम का सहारा लाडली, श्यामा को नाम का सहारा लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। कौन कौन चाहता है कि लाडली हमारी तरफ भी निहारे? अगर ऐसा चाहते हैं कि श्री किशोरी जी हमारी तरफ भी एक बार नजर डालें तो दोनों हाथों को ऊपर कीजिए सभी, दोनों हाथों को ऊपर और मीठी मीठी करकर सुनिए। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, 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 निहारो लाडली, निहारो लाडली। जय जय श्री राधे। आप कहेंगे कि प्रहलाद जी तो परम नाम जापक थे, नाम जापक के लिए भगवान श्री नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लिए। ऐसा नहीं, भगवान आपके लिए भी आ सकते हैं। भगवान तो इतने दयालु हैं, वो एक रूप से जगन्नाथ के रूप में विराजमान है तो दूसरे रूप से पशुपति नाथ के रूप में विराजमान है। आपका पुकार, आपका ध्यान, आपकी निष्ठा जैसे ही आगे बढ़ेगी प्रभु दौड़े चले आए। अष्टम स्कंद में वैसे मनंतरों की कथा है जिसमें भगवान के कई अवतारों का वर्णन है। भगवान ने गजेंद्र के माध्यम से भगवान हरि अवतार धारण करते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा भी बड़ा विलक्षण है, जहां हम सबके जीवन, अपना जीवन को भी एक गजेंद्र मोक्ष की तरह ही हम आज के समय में जी रहे हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, आसीत् गिरो बरो राजं त्रिकूट इति विश्रुत क्षीरोदेना भृत श्रीमान् योजनायुत मोक्षित। गजेंद्र मोक्ष की कथा यही है कि एक हाथी जो त्रिकुट पर्वत पर निवास करता था, जो गजेंद्र नाम से इसीलिए विभूषित था क्योंकि उनके अंदर 10,000 हाथियों की बल है और केवल 10,000 हाथियों की बल नहीं, उनकी प्रभाव भी बहुत है, जो हर छोटे मोटे जीव उनके गुणगान गाते रहते हैं कि महाराज आप बहुत श्रेष्ठ है, आप बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन महाराज श्रेष्ठता में रहकर एक दिन क्या हुआ, तो वही सरोवर में स्नान करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए अपने लड़के बच्चे परिवार के साथ गए। पांव एक ग्राह पकड़ लिया जिससे महाराज बेटा बेटी सगे संबंधी पत्नी सब छोड़ दिए, हजारों वर्ष तक लड़े लेकिन उनकी शक्ति कुछ काम नहीं की।
ग्रह के आगे, फिर पुकारे, हे प्रभु अब आप ही हमें रक्षा करो। भगवान ने हरि अवतार धारण कर उनका उद्धार किया। यह एक कथा है, लेकिन हमारे जीवन का भी ये एक कथा भी हो सकता है। हाथी कौन है, ग्रह कौन है, और ये सुंदर त्रिकुट क्या है। जीवन में हम संपूर्ण जीवात्मा, हम संपूर्ण प्राणी एक हाथी की तरह जीवमान। हमारे जीवन में भी एक तीन जो कूट है वो बहुत प्रबल है, उससे कोई नहीं आज तक जीता है। पहला कूट कंदरा, जो काम रूपी का कंदरा है, इच्छा रूपी का कंदरा, इच्छा के अंत ही नहीं है। उससे चाहते हैं कि प्रयास करते हैं कि इससे बच जाओ, लेकिन नहीं बच पाते हैं, और वहां कामना की पूर्ति नहीं होती है ना, तो फिर क्रोध आ जाते हैं। और जब क्रोध आते हैं तो क्रोध आने का सबसे बड़ा कारण है लोभ, कि आपके जीवन की, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो आपको लोभ सताने लग जाते हैं, और लोभ जब सताने लग जाते हैं तो फिर हम अपने आप में नहीं रहते हैं। अपना बड़प्पन को हम खोने लग जाते हैं, अपनी शक्ति को हम खोने लग जाते हैं। और वो शक्ति कहाँ खोलेगी, तो ये अथाह रूपी सरोवर ही एक अथाह रूपी संसारी सरोवर है, और इस सरोवर में हम सब के पीछे एक कर रखे हैं, ग्रह यानी काल, मृत्यु। और मृत्यु इतना प्रबल है, इतना बलशाली है। हाँ, वहां पर हम अपनी शक्ति को नाना प्रकार के शक्ति के प्रयोग करते हैं कि हम काल से जीत कर रहेंगे, लेकिन काल के जब प्रबलता आती है तो सर्वप्रथम कहते तुमने बहुत घूम लिया, पहले आपके पैर पर हावी करेंगे, घुटना में तकलीफ होने लग जाएगा। फिर भी आप नहीं लड़ते रहोगे तो फिर जैसे हाथी एक बार युद्ध करते करते किनारे ग्रह को ले आते थे, और फिर ग्रह भी अपना बल दिखाता था, उनको खींचते खींचते अथाह सरोवर में ले। यही हमारे जीवन का एक लड़ाई है। हम आपस में लड़ते रहते हैं, फिर भी हम भगवान को नहीं पहचान पाते। भगवान कभी महाराज आंख से कम दिखाई देने लग जाए, समझ लेना अब भगवान का दुनिया की हर चीज देख लिया, अब एकमात्र भगवान को देखना। हम भूल जाते हैं, लेकिन वही हाथी के जब आपकी शक्ति क्या है, आज के कलिकाल में आपकी शक्ति है धन, रुपया पैसा। रुपया पैसा आपके पास है तो लड़के बच्चे सगे संबंधी सब आपके निकट रहेंगे। जो ही रुपया पैसा गया सब लात मार देंगे। कलिकाल की यही सबसे बड़ी शक्ति है। आप कितने भी प्रभावशाली हो जाओ, लेकिन धन है तो ही प्रभाव बना रहेगा, धन नहीं है तो कुछ नहीं, सारी शक्ति समाप्त। जब तक हाथी के अंदर प्रभाव था ना तो सब जयकार कर रहे थे, प्रभाव समाप्त हुआ, बच्चे ने लात मार दिया, ये तो मर रहे हैं, इनके साथ में क्यों मरूं। बच्चे चले गए, पत्नी ने सोचा ये तो शरीर का धर्म में जा रहे हैं, फिर हमें भी जाना पड़ेगा, वो भी छोड़ दिया। जब जीवन का कोई सहारा नहीं रहेगा तो एक सहारा जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे वो है परमात्मा। परमात्मा भी आप चाहोगे कि मुझे सीधे मिल जाए, नितांत संभव है। हम अपने जीवन में बहुत, अरे होने तो बारिश, हम अपने जीवन में बहुत आश्रय लेकर चलते हैं, लेकिन परमात्मा के आश्रय जब पूर्ण रूप से हो जाएगा तभी परमात्मा आते हैं। जैसे हाथी ने भगवान की स्तुति जब की तो उनके स्तुति में एक ही भाव था, उनके स्तुति में एक ही चिंतन था कि ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषाया देवी जाय परेशाया धीमहि। जीवन के हर घड़ी में हर जगह जाओ, हाथी ने जब स्तुति की तो उनके स्तुति में सीधे भगवान का नाम नहीं था, लेकिन जब जीवन में हर तरह से थक जाओगे तो वहां भगवान ही आश्रय रहेंगे, वहां दूसरे आश्रय नहीं। और हाथ पकड़ कमला के कहा जात यदुनाथ, हाथों सुनी कमला थी सुनी गजराज। इतने प्रबल दौड़ कर भगवान आए थे। भगवान 2 बार बहुत प्रबलता के साथ दौड़े थे। एक बार द्रौपदी के लिए जब
दुशासन वस्त्र उतारे थे तो स्वयं वस्त्र के अवतार धारण की, एक बार गजेंद्र की। लेकिन भगवान कब आते हैं? जब तक हाथी की अपनी शक्ति पर विश्वास था भगवान नहीं आए, जब तक सगे संबंधी की शक्ति पर विश्वास थी भगवान नहीं आए। जब आपकी शक्ति शून्य हो जाएंगे और सगे संबंधी की शक्ति शून्य हो जाएंगे, तब एक शक्ति है वो भगवान के आश्रय, और उस आश्रय का हाथी को कब भगवान आए? तो लक्ष्मी जी ने कृपा की। जब आपके ऊपर साधु संत महात्मा कृपा करते हैं, गुरु मंत्र प्रदान करते हैं, यही एक कृपा का फल है। लक्ष्मी ने भी गजेंद्र के ऊपर कृपा की, एक पुष्प दिया, केवल जौ भर सुर बचा था, अंतिम श्वास ले रहे थे, तब भी भगवान को अंतिम श्वास में क्या कहा? जो ही उस पुष्प को लिया, कहा मेरे जीवन का ये कोई महाराज अब किसी पर विश्वास नहीं, आप एकमात्र आप पर विश्वास है गोविंद, आपसे संबंध है मेरे प्रभु, आप में समर्पित मैं हूँ। अब जब समर्पित हो चुका, अब मेरे पास क्या है? अब मेरे शुद्ध अंतःकरण को आप ही पहचान सकते हो, इसलिए अंतःकरण से अपनी शक्ति को शून्य कर दो भगवान, और सगे संबंधी की शक्ति शून्य कर दो और भगवान की शक्ति पर विश्वास करो। आपके अंतःकरण से यही निकलेगा भाव, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और जब ये भाव निकलेगा तो गजेंद्र जैसे स्तुति की, जिसे गजेंद्र मुख्य स्तुति कहते हैं, कि विषम से विषम परिस्थिति में, संकट के समय में गजेंद्र मुख्य स्तुति ऐसे है, जीवन उबार देते हैं। क्या कहा गजेंद्र ने? सुनते हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप मेरे अंतःकरण में आइए। हे जगत गुरु, हे श्याम सुंदर, आपके सिवा इस जीवन में अब मेरा कोई है ही नहीं। जब अपने आप को, स्वयं को भगवान को देना चाहते हो, तो कब भगवान स्वीकार करेंगे? आपके अंदर अगर देहाभिमान है तो भगवान आपको स्वीकार नहीं करेंगे। गजेंद्र के अंदर देहाभिमान जब तक था तो नाना प्रकार के भगवान के स्तुति की, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। और जो ही देहाभिमान को त्याग दिया और एक ही मंत्र में भगवान आगे क्या? सुनते सरस्युरुबले गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिखा उवात चक्रम उत्क्षिप सांबुजकरम गिरिमाह कृच्छ्रा नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। संपूर्ण गजेंद्र मोक्ष में अंतिम जो भाव दिया, अंतःकरण से प्रार्थना की, हे प्रभु आप ही जगत गुरु है, आपके सिवा इस संसार में जगत गुरु वही है जो समस्त प्राणी जीव मात्र के गुरु कौन है? श्री राम कृष्ण। हे जगत गुरु, आप ही अब अंतिम प्रार्थना है, रक्षा कर। भगवान ने गजेंद्र की रक्षा कर। समुद्र मंथन से यही है कि अपने जीवन को मंथन करो। समुद्र मंथन में देवता और दैत्य दोनों मिलकर मंदरगिरी पर्वत रही के रूप में और मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग रस्सी के रूप में हमारे भी अपने जीवन को जब हम कभी कभी एकांत में अपने आप को मंथन करेंगे विवेक रूपी रस्सी से, बुद्धि रूपी रस्सी जो है ना, बुद्धि तो एक पशु का भी है। एक कुत्ता को भी रोटी खिलाने लग जाएंगे तो आपके लिए वफादार बन जाएंगे, लेकिन उसके अंदर विवेक नहीं। विवेक रूपी रस्सी से जब जीवन में कष्ट आवे, दुख आवे, तो घबराना नहीं चाहिए। भगवान के भजन करते हो और तब यदि दुख आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए और भजन करना चाहिए, क्योंकि समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्नों में पहला विष निकला। जीवन में विष को स्वीकार कर लोगे तो अमृत अपने आप मिलेगा। भगवान शिव ने विष को स्वीकार किया, तब ही तो
भगवान ने मोहनी रूप दर्शन कराया। हमें भी अपने जीवन की विष को स्वीकार करेंगे, अमृत मिलेगा। अमृत तभी मिलेगा, अमृत के लिए भगवान स्वयं धन्वंतरी अवतार लेकर आते हैं। समुद्र मंथन में तो महाराज अनेक प्रकार के रत्न, विश्व भी निकला और महाराज अप्सराएं भी निकली, कल्प वृक्ष भी, कौस्तुभ मणि भी और लक्ष्मी के भी प्रागट हुए। लेकिन सब चाहते हैं कि मैं खूब धनवान हो जाऊं, परंतु लक्ष्मी कहाँ रहती है। जब लक्ष्मी आई ना तो लक्ष्मी को लेने के लिए सब तरसने लगे, चाहे बाबा हो, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, सबको चाहिए लक्ष्मी। लक्ष्मी लेकिन कहाँ रहती है, ध्यान देना। जब लक्ष्मी के प्रागट हुई, ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, रंचयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। लक्ष्मी को लेने के लिए लक्ष्मी तभी किसको मिलती है जानते हो? भगवान नारायण जब लक्ष्मी जी का स्वयंवर हुआ तो समुद्र किनारे समुद्र के तरंग को देखे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी ने सनकादिक को देखा। लक्ष्मी बाण को धन की रक्षा के लिए, ये नहीं कोई लूट रहा है तो लूटने दो। सनकादिक को नेत्र बंद करके, सनकादिक को लक्ष्मी नहीं चाहिए, भाव दिखा रहे हैं, नेत्र बंद करके भजन करे थे। लक्ष्मी बोले प्रणाम करती हूँ, यहाँ पर भाई रहना, कोई ले जा रहे, कोई इनको पता ही तो भजनानंदी है। आगे बढ़ी तो दुर्वासा ऋषि मिले, बोले दुर्वासा ऋषि में तो गुण बहुत है, भगवान के गुरु है, परंतु इसके अंदर क्रोध है। जो अत्यधिक क्रोधी भी रहता है ना, तो उनका पूर्व जन्म के संस्कार है, तो लक्ष्मी मिलेगी, लेकिन एक दो पीढ़ी जाते जाते कुछ नहीं। क्रोधी जो अत्यधिक क्रोधी है वहां भी लक्ष्मी नहीं रहती। दुर्वासा ऋषि को देखकर लक्ष्मी जी आगे बढ़ गई। आगे महाराज भगवान शंकर जी इस दृश्य को देख रहा था। लक्ष्मी जी गई, प्रणाम क्या, बोली तो भोलेनाथ है, सब गुण से संपन्न है, लेकिन भेष सही नहीं। चिता के भस्म, मुंड के माला, सर्प बिच्छू कातर है। देखिए व्यापारी सब क्यों बढ़िया वस्त्र पहन कर रहता है। आप किसी व्यापारी के दुकान पर जाओगे, महाराज इतने अच्छे बात करने लग जाएंगे, नहीं भी इच्छा होगी तो कुछ लेने की इच्छा प्रकट हो जाता है। बढ़िया भगवान ने दिया है तो खूब आनंद से रहो, खूब सुख में रहो, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया व्यवस्था में रहो। लक्ष्मी मिली है तो लक्ष्मी का उपयोग करो, क्योंकि लक्ष्मी भगवान शंकर जी को देखकर सोचा कि नहीं, इनके भेष सही नहीं है, भेष पर तो बस दुर्वादल और बेलपत्र मिलेंगे और कुछ नहीं। तालाब से 2-4 लोटा जल चढ़ा देंगे। और यहाँ देखो बांके बिहारी जी के फूलों के बंगला, रोज नए नए वस्त्र, कनक भवन अयोध्या जो ठाकुर जी के रोज युगल सरकार के श्रृंगार। लक्ष्मी है तो भेष भी बढ़िया, लक्ष्मी मिला है तो खूब सुख में। ऐसा धन को दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग में रखो, खूब सुख में रहो। आगे लक्ष्मी जी बढ़ती है तो वहां देवराज इंद्र को देखा। देवराज इंद्र सोने के सिंहासन पर बैठकर सोचा आज लक्ष्मी मिल गई तो स्वर्ग में फिर मुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मी जी देवराज इंद्र के स्वभाव को देखा तो सोचा इसके अपने आप पर काबू नहीं है। जिसको अपने आप पर लक्ष्मी मिली है लेकिन अपने इंद्रियों पर दमन नहीं है, तो वहां भी लक्ष्मी नहीं रहती है। असुर सम्राट को देखा, बोले महाराज बहुत बलशाली है राजा बलि, परंतु दूसरे को धन को अपहरण करके धन को लाते, दूसरे को मारकर। यहाँ भी बड़े बड़े जिम्मेदार राजा महाराजा कोई रहा, क्योंकि जो निर्दोष प्रजा को अधिक कर लेगा वो भी महाराज उनकी सत्ता सदा नहीं रहेगी।
हाँ टैक्स देना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रजा से नहीं जिनको महाराज हम लोगों कहीं ना कहीं वो एक साबुन भी खरीदो ना उसमें भी टैक्स है। हर जगह हमें पता नहीं चलता है, बिना एक बिस्किट भी लोगे ना 5 रुपया के उसमें भी हमें टैक्स लगता है। बोले ये तो दूसरों का अधिक आसुरी प्रवृत्ति से जी रहा है, ये दूसरों से कर बहुत लेते हैं। महाराज इनके पास भी रहना सही नहीं। लक्ष्मी जी वहां से भी चले। लक्ष्मी जी कहाँ रही? भगवान नारायण निरंतर अपने आप को मुस्कुराते रहो, हर स्थिति में हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो। लक्ष्मी जी भगवान नारायण जो समुद्र के सुंदर तरंग को देखकर मुस्कुरा रहे थे चारों तरफ, लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के गले में वनमाला पहना दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यानी लक्ष्मी मिली है तो सब और देखो, सबको आदर दो, सबको सम्मान करो। महाराज अमृत लेकर जब भगवान धन्वंतरी के रूप में आए तो उन अमृत को असुर ने ले लिया। सत्ता यदि गलत के हाथ में चले जाए, बड़े बड़े दुर्दांत इस भारत वर्ष पर हजारों वर्ष तक मलक्षों की शासन, अंग्रेजों की शासन, लेकिन ये यहां लूटा ही लूटा। अनेक महाराज शासन करने के लिए आए लेकिन उनकी सत्ता नहीं रही। अमृत का यही भाव है, अमृत निरंतर वहीं पर निरंतर ठहरते हैं जहां वो अमृत पान के लायक हो। असुर ने अमृत तो छीन लिया लेकिन मिला नहीं। भगवान ने मौन से मौनी रूप धारण कर असुर को मोहित कर देवताओं को अमृत पान कराया। लेकिन उन अमृत में भी एक राहु नाम के असुर जो सूर्य और चंद्र के बीच में समाहित हो गए थे, भगवान ने देखा ये आसुरी वृत्ति में है, तब तक पान कर चुके थे, सिरधड़ से अलग कर दिया। लेकिन अगर महाराज संगत कैसा भी हो, लेकिन भगवान के नाम अमृत का संगत करने से जीवन देव तुल्य हो जाता है। जैसे राहु को देव तुल्य आज भी नवग्रह में उनकी पूजा होती है। देवासुर संग्राम हुआ, दैत्यों के हार और देवताओं को विजय श्री मिली। मैंने कहा अमृत पान करने के बाद भी अधिकारी के निकट ही अमृत का भाव रहता है। अधिकारी राजा बलि 12 धर्माचार्यों में, धर्म के ज्ञाता में देवराज इंद्र के नाम इसीलिए नहीं क्योंकि इंद्र उन अमृत के अधिकारी नहीं हुए। और लेकिन राजा बलि के क्यों नाम पड़ा? अमृत क्या है? सत्संग। राजा बलि ने जीवन में महाराज शुक्राचार्य जी ने पुनः संजीवनी विद्या के द्वारा स्वस्थ किया। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प दिलाए। गुरुदेव के द्वारा गुरु वाणी पर विश्वास किया। गुरुदेव ने कहा तुम गौ सेवा करो, गौ की सेवा से आप सही में देसी गाय की सेवा कर रहे हो ना, गौ सेवा, तो फिर कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं, आपको सब कुछ वहीं मिल जाएगा। संतों की सेवा खूब अनुदान के, जिसके फलस्वरूप महाराज विश्वजीत नाम के यज्ञ क्या, और आजकल यज्ञ जहां भी होता है ना कुछ बड़े बड़े यज्ञ में महाराज विघ्न होता ही है, लेकिन जिस यज्ञ में अनुदान और जिस यज्ञ में सत्संग निरंतर चलता है वहां पर कोई विघ्न नहीं। यहाँ राजा बलि के यज्ञ केवल 99 यज्ञ हुआ था, भी एक बाकी। नर्मदा नदी के पावन तट पर कहीं वर्णन है, संतों के मुखारबिंद से मैंने सुना कि बक्सर के पास, जो अभी वर्तमान समय बक्सर में जो जेल है ना, वहीं पर कश्यप ऋषि के आश्रम है और वहीं पर भगवान वामन की अवतार हुए बिहार में। भगवान वामन की अवतार की वहीं भूमिका है, संतों के द्वारा मैंने सुना। जो महाराज
राजा बलि ने जो विश्वजीत नाम के यज्ञ किए थे, सर्वजीत नाम के रथ निकला था और उस रथ पर बैठकर ही विजयश्री मिल जाती, लेकिन वैष्णवा अपराध न लगे, इसीलिए आदरणीय प्रहलाद जी ने एक श्वेत रंग के शंख और एक पुष्प दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा बलि पुनः त्रिलोकी के राजा हो गए। इधर महाराज कश्यप के निकट देवताओं की माता अदिति आकर प्रार्थना की, पयोव्रत किया। फागुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ की 12 दिन की व्रत, जिसमें भगवान यज्ञ स्वरूप में दर्शन दिया। भगवान को देखकर एक माता ने यही प्रार्थना की, मैं किसी के अनित नहीं चाहती हूँ, मेरे घर में आप अवतार लीजिए और मेरे पुत्र के लौटे हुए धन को पुनः आप स्थापित कर दीजिए। भगवान ने भाव को देखा कि माता अदिति, जिसके अंदर कोई भेद बुद्धि नहीं है, जहां भेद है ना वहां भगवान नहीं आते। माता अदिति को भगवान ने दर्शन दिया और कहा, हम जरूर आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। यहाँ भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, जिसे बामन द्वादशी भी बोलते हैं, दिन के ठीक 12 बजे यहाँ बाल रूप का कोई वर्णन नहीं। बाल रूप को हम कुछ देर के बाद नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की आनंद लेंगे। तम बटुम बामनम दृष्टा मोदमाना महर्षय, यहाँ भगवान बामन के छोटे से नन्हे से रूप है, ब्रह्मचारी के रूप में, क्योंकि सीधे यज्ञो पवित्र संस्कार का वर्णन है। माता अदिति ने स्वयं कोपिन पहनाई और देव गुरु बृहस्पति ने यज्ञो पवित्र धारण कराया। स्वयं गायत्री माँ ने सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र प्रदान की। कुबेर ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दी, अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र दिया, सप्तऋषि ने आसन दिया, खरौ दी, सरस्वती माता ने जप माला दिया। और जब उपनयन संस्कार में माता से भिक्षा लेकर गुरु को प्रदान किया जाता है, तो बृहस्पति जी को जब भिक्षा दी, बृहस्पति जी ने कहा यह भिक्षा कम है। भगवान सब कुछ जानते थे, बोले कि फिर गुरुदेव बोले, नर्मदा नदी के पावन तट पर राजा बलि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया है। उनके निकट जो भी विप्रगण जाते हैं, जो भी याचना करते हैं, सब कुछ देते हैं। नन्हे से छोटे से बामन भगवान, जिनके रूप माधुरी बड़ा विलक्षण है, आज स्वयं कन्हैया बामन के रूप में, हम पहले बामन के रूप में दर्शन करेंगे, फिर हम उनके कृष्ण रूप में दर्शन करेंगे। और महाराज बामन के रूप में जब जा रहे थे भिक्षा टन करने के लिए, कहां? तो नर्मदा की पूर्वी तट पर, जहां राजा बलि भिक्षाटन कर रहे थे। बामन भगवान के सुंदर रूप को देखकर सब मोहित है, सब महाराज एक नजर से देख रहे हैं और पुकार रहे हैं। आइए हम भी बामन भगवान के झांकी के दर्शन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। बोले बामन भगवान की जय हो।
इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे गाँव, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। तो अरे मृगशाला बगल में दबाए, मृगशाला बगल में दबाए, हम बाबा को चलने आए, हरे बाबा का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। अरे कौंधे जने उधरे सिर पे चोटी सोए, कौंधे जने उधरे सिर पे चोटी सोए, कौंधे जने उधरे सिर पे कोटी सोए। और अरे चरणों में खड़ा हूँ सजाए, चरणों में खड़ा हूँ सजाए, बलि राजा को चलने आए, चरणों में खड़ा हूँ सजाए, बलि राजा को चलने आए, बामन भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए, बामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए, बामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। बोले बामन भगवान की जय। बामन भगवान की चरित्र बड़ा विलक्षण है। भगवान के दर्शन करने का क्या लाभ मिलता है, ये राजा बलि से सीखना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि महाराज कुंडली में पितर दोष है, लेकिन यहाँ भागवत क्या कहते हैं, जब राजा बलि ने भगवान वामन को स्वागत किया तो यही कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाम ते, ब्रह्मर्षिणा तपसाक्षा मन्ये त्वार्ये बपूर्धरम। दूर से ही देखा कि आज मेरे यज्ञशाला में स्वयं भुवन भास्कर सूर्य ही ब्रह्मचारी के रूप में आए हैं। पत्नी से कही, लो सोने के कलश में जल, सोने की थाल, जरा चरण धो। चरण धोते हुए क्या कहा, भगवान के एक बार नाम लेते हो ना, भगवान के मंदिर में दर्शन एक बार करने जाते हो ना ठकुरबाड़ी में, एक बार दर्शन से क्या लाभ मिलता है जानते हो? अद्दिना पितरस्तृप्ता अद्दिना पापितम कुलम, अद्य सृष्ट क्रतुरयम यद भवा नागृतो गृहा। आप अपने घर में हरि नाम संकीर्तन कराते हैं, महामंत्र संकीर्तन कराते हैं, आप भगवान के नाम लेते हैं, आप मंदिर में ठकुरबाड़ी में दर्शन करने के लिए जाते हैं। जिस दिन आप एक बार भगवान के शरण में चले गए और भगवान के सुंदर रूप माधुरी के दर्शन कर लिया तो क्या फल मिलता है? अद्दिना पितरस्तृप्ता, उसी दिन से, आज से, ऐसे कहा
कि संपूर्ण पितर नाचने लग जाते हैं कि धन्य है मेरे वंश परंपरा में कोई भगवान के शरण में गए हैं। अद्य ना पावितम कुलम, कोई कुल दोष वंश दोष नहीं रहता है। जो एक बार भगवान के शरण में चले जाते हैं उनका कुल परम पवित्र हो जाते हैं। अद्य सृष्टा कृतुदयम, आपके अंदर भी कोई गलत प्रभाव है, गलत विचार है, भगवान के शरण में जाते ही सब कुछ दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज देहाभिमान नहीं जाता है, वो फिर भगवान की कृपा से ही जाएगी। अहंकार, जैसे राजा बलि ने पहले तो खूब नमन किया, फिर भगवान जाना भगवान है, फिर कह दिया यद यद बटो वांछसी तत् प्रतीक्षा, आपको जो चाहिए हाथी घोड़ा सोना चांदी महल अटारी हमसे मांग लो। भगवान ने केवल कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आपके हृदय में इतना विचार ही है तो पदानी त्रीणी दैतेंद्र समीतानी पदा मम, केवल 3 कदम दो। राजा बलि ने संकल्प के लिए तैयार हुए। गुरुदेव ने कहा शुक्राचार्य ये क्या कर रहे हो? गुरु का यही भूमिका होती है। हम सब जानते हैं एक दिन मरना पड़ेगा, हम भगवान को नहीं पहचान पाते, गुरु पहचान करा देते हैं। महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा ऐसा विरोचनी साक्षात भगवान विष्णु रव्य कश्यपाद तीर जातो देवानाम कार्य साधिका। अरे ये साक्षात भगवान है, ये कोई और नहीं है। इस समय देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए बामन के रूप में आए। असत्य बोलो, लेकिन असत्य नहीं बोला, संकल्प लिया। गुरुदेव ने श्राप दे दिया, स्वीकार कर लिया। बोले आप गुरुदेव धन्य हैं, आपने पहचान करा दिया कि भगवान है। और जब हमने पहचान कर लिया तो यही सब कुछ दिया, इन्हीं के दिया हुआ मैंने तो सब कुछ पाया, यही लेंगे तो मैं अब अवश्य संकल्प करूंगा। संकल्प करने के लिए तैयार हुए। बामन पुराण में कि गंगा सागर जिसे संकल्प करा रहे थे उस टूटी में महाराज सूक्ष्म रूप से शुक्राचार्य जी चले गए थे, लेकिन भगवान ने एक कुशा से साफ कर दिया। यानी ये एक आंख चले जाने के कारण ये हुआ, गुरु को सर्वदृष्टि होना चाहिए, उसके लिए सब एक समान। दूसरा भाव यह है, जैसे ब्रह्मस्थान में कथा हो रही है, आयोजक को आपको जैसा हो उनको आप दान दो, ताकि इसी प्रकार आगे भी समाज को बाबा ब्रह्म स्थान में भगवान की कथा श्रवण कराते रहेंगे। दान में कोई रोके तो कहता उनको अगला जन्म अंधे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। भगवान ने 2 ही कदम में सब कुछ ले लिया, तीसरे कदम में कहा अब कहां। भगवान भक्त को सब कुछ लेने के बाद पहले परीक्षा करते हैं, और फिर भी जब उन परीक्षा में सफलता मिल जाती है तो भगवान अपने आप को हो जाते हैं। जैसे भगवान ने राजा बलि ने केवल यही कहा था कि मेरे सिर पर आप अपना ये तीसरा कदम रखो, इतना कहते ही भगवान ने उनको क्या दे दिया जानते हो? सुतल लोक। और कहा ये अगला मंत्र में आप इंद्र बनोगे। लेकिन भक्त की यही इच्छा होती है कि भगवान मेरे पास निरंतर रहे। और भक्त जब प्रार्थना करते हैं, बोले वहां पर बामन द्वार रहेंगे, लेकिन राजा बलि ने कहा प्रभु आपको भी साथ चलना पड़ेगा। वो तो लक्ष्मी जी गई, भाई बनाकर राजा बलि को भगवान को मांग लिया। आगे महाराज सूर्यवंश के राजा के चरित्र है, जिसमें महाराज एक चाकू से लेकर महाराज नृगश्रयाति से लेकर अनेक राजा हुए, जिसमें महाराज नाभाग महाराज अम्बरीश, जिनकी भक्ति के परीक्षा स्वयं दुर्वासा ऋषि ने लिया। और दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश के भक्ति को देखकर यही कहा था, अनंत आज मैंने भक्ति की महिमा को देख लिया। और बार बार एक ही गान कर रहे थे कि भक्ति की क्या महिमा होती है। यह महिमा आदरणीय दुर्वासा ऋषि ने गाया, क्योंकि स्वयं
जिस अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या राक्षसी को प्रकट की थी, उस स्वयं भगवान ने अपने तेज से ही जलाकर राख कर दिया था और दुर्वासा ऋषि के पीछे हो गई थी। लेकिन दुर्वासा ऋषि जहां जहां स्वर्गलोक, कैलाश लोक, ब्रह्मलोक भगवान के निकट गए, भगवान तो यहां तक कह दिया अहम भक्त पराधीनो यस्य तंत्र द्विजा, मैं निरंतर भक्त के अधीन रहता हूं। भक्त मेरे कारण सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन कभी मेरे को नहीं छोड़ सकता है। अंत में दुर्वासा ऋषि भक्त की महिमा को गान करते हुए आगे निकले। इसी वंश परंपरा में महाराज मानधाता हुआ, इसी वंश परंपरा में महाराज सगर हुए और इसी वंश परंपरा में महाराज भगरथ हुए, जिनकी कृपा से गंगा जी हम सभी को मिला है। और महाराज इसी सूर्य वंश में महाराज खट्वांग हुए, महाराज दीर्घबाहु हुए, महाराज रघु हुए, महाराज अज हुए और जिन महाराज अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। श्री राम कथा श्री कृष्ण जन्मोत्सव से पहले 3 अध्याय तक है, 1 श्लोक में है। हम केवल श्री राम लखन भरत शत्रुघ्न लाल जी के भाव को प्रणाम करें कि राम लखन भरत शत्रुघ्न लाल जी कौन है। यहाँ दोनों उपासना को हम केवल प्रणाम करें, अयोध्या उपासना की और मिथिला उपासना की। अयोध्या उपासना में भगवान 4 व्यूह में अवतार लिए, श्री राम, श्री लखन, श्री भरत लाल जी और श्री शत्रुघ्न लाल जी। और मिथिला उपासना में 4 शक्ति का वर्णन है, जी इन 4 शक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ शक्ति श्रुत कीर्ति, फिर उर्मिला शक्ति, फिर मांडवी शक्ति और फिर सीता शक्ति। इन 4 शक्ति का हमें केवल नमन करना है। तो सर्वप्रथम हम सभी को श्री राम को प्राप्त करना है। हर व्यक्ति के हृदय में राम नाम रहना चाहिए। श्री राम को कैसे प्राप्त करेंगे? श्री राम वैसे नहीं मिलेंगे, तो हमें शत्रुघ्न लाल जी के चरणों में जाना है। शत्रुघ्न लाल जी के चरण में जाकर क्या करेंगे? तो शत्रुघ्न लाल जी के चरण में जाकर प्रार्थना करेंगे। शत्रुघ्न लाल जी के शरण में जाने से क्या मिलता है? तो मानस में कहा गया है, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हर प्राणी के हृदय में राम चाहिए और राम राज्य को स्थापित करना है। अपना अपना राम को भुलाना है। सबके अपने राम हैं और सबके अपने अपने पुकार हैं। हमें भी अपने राम को पुकारना है, आपको भी अपना राम को पुकारना है। उन पुकारने की भाव जागृत करना है तो पहले शत्रुघ्न लाल जी के शरण में जाओ। शत्रुघ्न लाल जी क्या करते हैं जानते हो? मेरे अंदर हमारे हृदय में प्रभु श्री राम है, लेकिन हमें उस राम के भाव हृदय में जागृत नहीं होता है। तो शत्रुघ्न लाल जी को प्रणाम करो, जिनके स्मरण मात्र से जो मेरे अंदर, जो अंदर बाहर के शत्रु को तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन अंदर के शत्रु को नहीं पहचान पाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा इत्यादि जो शत्रु है, ये शत्रु का नाश केवल शत्रुघ्न लाल जी के शरण में जाने से होगा, लेकिन केवल अकेला नहीं। अयोध्या भाव को मिथिला भाव के साथ लेना पड़ेगा। तो वहां शत्रुघ्न लाल जी की पत्नी कौन है? श्रुतकीर्ति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर तभी जीवन से दूर होगा, अवगुण तभी जब श्रुतकीर्ति के विचार पर चलोगे, उनकी कृपा पर रहोगे। तो उनकी कृपा क्या है?
श्रुतकृति क्या है? तो मानस में कहा गया है, प्रथम भगति संतन कर संता, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे गति मम कथा प्रसंगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा। श्रुतकृति की कृपा, दो प्रकार की कृपा जीवन में बरसने लग जाए ना, तो फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। महापुरुषों सदगुरु की कृपा, महापुरुष की संग करो। महापुरुष के संग क्या है? जो आपके जीवन में हरि कथा में डूबने लग जाए तो समझ लेना मेरे ऊपर सदगुरु संत की कृपा है। संत पहला है संत की कृपा, संत की सेवा, महापुरुषों की संग, भजनानंदी की संग। आप कहेंगे भजनानंदी अगर नहीं मिले तो फिर उनके द्वारा रचित ग्रंथ भागवत, मानस इत्यादि इनका संग करो, जिससे आपकी रुचि महापुरुषों के प्रति जागृत होगी। सदगुरु का संग करो, जिनके द्वारा आपका लगन भगवान से जुड़ा रहेगा, और लगन से क्या होगा? तो हरि कथा मिलेगी, भगवान की कथा मिलेगी। और भगवान की कथा का फल क्या है? जीवन का पहचान, जीवन का लक्ष्य। लक्ष्मण अयोध्या भाव में लक्ष्मण जी, श्री राम कृपा जीवन में चाहिए तो जीवन का एक लक्ष्य भी लखनलाल जी की तरह होना चाहिए। लखनलाल जी जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार बन जा रहे थे तो लखनलाल जी को समझाया कि आप माता पिता की सेवा करो, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। लेकिन लखनलाल जी के जीवन में मिथिला शक्ति के सर्वोपरि उर्मिला शक्ति है। उर्मिला शक्ति जीवन की एक दृष्टि, एक लक्ष्य आपको बना देंगे, और जब जीवन की एक लक्ष्य बनेगा तभी तो श्री राम की कृपा। एक लक्ष्य क्या है? लखनलाल जी ने एक लक्ष्य जीवन में ले लिया था, श्री राम के सिवा वहां की और कोई लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। और यही बात कही मानस में, गुरु पी तुम न जानो काहो, गुरु पीत मात न जानो काहू, गुरु पीत मात न जानो काहो, गुरु पीत मात जानो काहू, स्वभाव नाथ पति जाओ, स्वभाव नाथ प्रति जागो। एक जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए हर व्यक्ति के जीवन में। एक लक्ष्य को एकमात्र दृष्टि दीपक की जलती हुई रोशनी की तरह होनी चाहिए, उर्मिला की तरह। एक दृष्टि उर्मिला की तरह तो जीवन का एक ही पहचान, मैं दुनिया को किसी को नहीं जानता हूं, अगर जानता हूं तो अपने राम को। जैसे लखनलाल जी ने कही, प्रभु माता पिता गुरुजन सबकी कृपा हो चुके, लेकिन अब मैं केवल आपको ही पहचान रहा हूं।
ये जीवन की पहचान है। जब आप अपने आप में कर लोगे तब भरत जी की कृपा हो। भरत जी क्या है? भरत जी की शक्ति कौन है? तो मांडवी शक्ति। मांडवी शक्ति जीवन में मन, बहुत लोग कहते हैं मन नहीं लगता है पूजा पाठ कथा सुनने में, तो मन को प्रेम रस में डुबाने के लिए ही तो मांडवी शक्ति है। भरत जी कौन है जानते हो? श्री राम के साक्षात प्रतिमूर्ति, प्रेम के प्रति मूर्ति को पहचाना है तो भरत जी के शरण में जाओ। और वो प्रेम आज की तरह नहीं, कल उसके परसों उसके प्रेम प्रेम हम चिल्लाते हैं, लेकिन वो फिर बिखर जाते हैं। प्रेम को निरंतर सदा बना रखना है कि हमें प्रभु श्री राम को प्राप्त करना है। तो मांडवी शक्ति आपके जीवन की, आपके दृष्टि को, उस प्रेम को लवालब भर कर रखेंगे। और जब वो प्रेम भरने लग जाएंगे तो वहां से तरंग उठेगी। वो तरंग क्या है? तो श्री राम के नाम रूपी तरंग। वो कैसे मिलेंगे? तो मानस में कहा गया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुबासी, लोक सुबासी, सो सुख धाम राम से नामा, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राम। जीवन में हर व्यक्ति आनंद और सुख के इच्छा से जीते हैं, लेकिन उस सुख में व्यवधान जो हमारे अंदर की ताप है, दैहिक देवी भौतिक, इन दैहिक देवी भौतिक ताप से हम जल रहे हैं। और इस ताप को जीवन में शीतलता चाहिए और जीवन में विश्राम चाहिए। तो श्री राम की शरण में जाओ और श्री राम की शरण में ये ताप को दूर करने के लिए शीता शक्ति है। जीवन को शीतलता को बनाने वाली ही तो शीता शक्ति है। और जब सीता शक्ति है तो आप निरंतर अपने जीवन को श्री सीताराम सरकार को हृदय में बैठाकर उसमें गोता लगाओगे तो निरंतर आनंद ही आनंद में रहोगे। यही श्री राम कथा तो बड़ा विलक्षण है। तो आइए हम सब एक मिथिला के भजन को आनंद लेते हुए सीधे कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे और बधाई के आनंद लेंगे। एक मिथिला के भजन गा लेते हो, गाओ। आज मिथिला नगरिया निहाल सकिया। सभी गाएंगे मेरे साथ क्योंकि ये तो यहाँ का फेमस गीत है और आप सभी को आता भी है। आज मिथिला नगरिया निहाल सकिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया। ये चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सकिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सकिया। ये चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया।
शेष मणि मोरिया कुंडल सोहे कनुआ शेष मणि मोरिया कुंडल सोहे कनुआ कारी कारी कजरारे जुल्मी नयनवा कारी कारी कजरारे जुल्मी नयनवा लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया ये लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया ये चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया ये चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया श्यामल श्यामल गोर गोर जोड़िया जहान रे श्यामल श्यामल गोर गोर जोड़िया जहान रे अखिया ना देख लेने सुन लेने कान रे अखिया ना देख लेने सुन लेना कान रे जुग जुग जी पे जोड़ी बेमिसाल सखिया ये जुग जुग जोड़ी बेमिसाल सखिया ये चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया ये चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया ये आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जोगी मंडप की दिखला लागे जोगी मंडप की मोर मिथिला के पहने बन के आए मोर मिथिला के पहने बन के आए आज लोड़ा से सिखाए बिन के गाल सखिया आज लोड़ा से सिखाए बिन के गाल सखिया चारों दुल्हा में श्री राधे। आगे श्रीमान सुखदेव जी चंद्रवंश के राजाओं के वर्णन करते हैं। महाराज ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्र आगे जैसे चंद्रवंश का विस्तार किया जिसमें महाराज बुद्ध हुए, महाराज पुरुरवा हुए, वही पुरुरवा का दूसरा वंश एलवंश चला। जब उनके उर्वशी के साथ विवाह हुए, जिस क्रम में नाहुस हुए, नाहुस के पुत्र महाराज याति, सम्याति, अयाति, बीति, कृति इत्यादि पुत्र हुए। यही महाराज आगे चलकर महाराज याति के जो विस्परभा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी दोनों के साथ विवाह के जिस क्रम में महाराज शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा से 2 पुत्र और देवयानी से 3 पुत्र, यदु, तुर्वसु, ध्रुव और देवयानी से अनु, ध्रुव, पुरु इत्यादि पुत्र हुए। इसी वंश परंपरा में महाराज परीक्षित का भी, इसी वंश परंपरा में महाराज भरत जी भी आए, इसी वंश परंपरा में महाराज रंती देव भी आए, इसी वंश परंपरा में आगे चलकर महाराज यदु वंश परंपरा में भगवान श्री कृष्ण अवतार ले। अवतार का
कई भाव है। मथुरा में जन्म लेते हैं, गोकुल में पलना झूलते हैं, वृंदावन में रास रचाते हैं, 11 वर्ष 53 दिन के अवस्था में पुनः मथुरा जाते हैं, जिस क्रम में कंस का उद्धार करते हैं। 14 वर्ष मथुरा में रहते हैं, पूरे मथुरा से द्वारका जाते हैं, जहाँ 16,108 विवाह किए और उद्धव जी को भागवत धर्म का उपदेश देकर 100 वर्ष तक द्वारका में रहकर अनेक प्रकार की लीला की और फिर अपने दिव्य धाम की गई। मात्र एक श्लोक में ही संपूर्ण श्री कृष्ण कथा जब श्रवण करा दिए तो महाराज परीक्षित व्याकुल होकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से प्रश्न किया। जीवन में व्याकुलता भी एक जीवन का आदर्श है भगवान से मिलाने की। और कहा भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभे वंशानां चरितम परमाद्भुतम। हे भगवान, मुझे श्री कृष्ण कथा सुनना है जो हर प्राणी के लिए उपयोगी है, चाहे आत्मा राम हो, चाहे मुमुक्षु हो, चाहे विषयी हो, सबके लिए प्रिय है। आपने कहा कि देवकी के जो 6 संतान को कंस ने समाप्त कर दिया और 7वें संतान के रूप में जो पुत्र हुए वो देवकी के गर्भ से रोनी के गर्भ में स्थापित हुए। तो एक ही समय एक संतान 2 माता के गर्भ में कैसे प्रवेश किए और भगवान ने कौन कौन सी जो लीला की उसे विस्तार पूर्वक सुनाओ। हम लोग थक जाते हैं लेकिन यहाँ 2-3 घंटे में, लेकिन वहाँ तो अहर्निशम 24 घंटे कथा चल रही थी। और उनके महाराज परीक्षित को भाव को देख कर ही तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा नैसाति दूसहा चुन्माम त्यक्तोद्यमपि बाधते पिबंतम त्वां मुखां भोजम च्युतम हरि कथामृतम। भगवान के अवतार होने का केवल एक ही प्रयोजन नहीं होता है कि पाप बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं। अगर पाप बढ़ता है तो भगवान आते हैं, तो भगवान की भगवता, भगवान को कोई पूजा ही नहीं करेंगे। भगवान के अवतार लेने का एक ही अभिप्राय है, पाप तो रोज ही होता है, लेकिन भगवान के अवतार लेने का एक प्रयोजन होता है कि भक्त को, नाम जापक को, वैष्णव को आनंद देने के लिए। फिर आप भगवान राक्षस को क्यों मारते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं? इसका अभिप्राय यही है, किसान जैसे खेत में फसल है तो फसल की सुरक्षा के लिए फावड़ा कुदाल चलाते हैं, तो उनका उद्देश्य रहता है फसल की सुरक्षा और घास को नष्ट करना। वैसे भगवान की लीला में यदि कोई असुर आकर विघ्न डालते हैं तो उनका उद्धार करता है। जिस क्रम में देवता लोग भगवान की स्तुति करने के लिए क्षीर सागर में गए और भगवान ने कहा मैं शीघ्र अवतार लूंगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। स्वयं भगवान ने कहा कि मैं वसुदेव के घर में अवतार लूंगा। ये सुनकर संपूर्ण देवता खुश हुए, लेकिन देवताओं को भी कहा आप भी ब्रज प्रांत में ग्वाल वाल के रूप में आओ। देवांगनाओं को भी कहा कि तत्प्रियार्थम से कृष्ण इस बार अकेले नहीं, उनके प्रयास शक्ति से राधा रानी भी अवतार ले रही है, इसलिए देवांगनाएं भी आए। देवता लोग बहुत खुश हुए। इधर मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। संतान जो हुआ, बहुत बड़ी कथा है, संतान जो हुआ वो महादुर्दांत कंस, जो कंस महाराज अपने पिता को जेल में बंद कर अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर इत्यादि से मित्रता कर ली और स्वयं राजा बन गए। लेकिन आप जानते हो भगवान किसके यहाँ आते हैं? वसुदेव और देवकी कौन है? वेदो यम वसुदेवस्या। संपूर्ण वेद के मंथन करने के बाद वेद का जो फल है वही वसुदेव जी है, और संपूर्ण देवताओं के आराधना करने का फल, उससे जो फल निकला वो देवकी है। वेदो यम वसुदेवस्यात् देवकी सर्व देवता। और हम सब अभी आनंद मनाएंगे क्या? नंद घर आनंद भयो जय कन्या लाल की। ये आनंद क्या है? नंदो यानंद रूपस्य। आनंद वही प्रदान कर सकता है जो आनंद का स्वरूप है। नंद बाबा साक्षात
आनंद का ही स्वरूप वृक्ष है, और जहां आनंद से फल निकलेंगे। और यशोदा मुक्तिदायिनी, जो मुक्ति देने वाले को भी बांध कर रखे, वो यशोदा मुक्ति प्रदान करने वाली माता यशोदा है। यहाँ महाराज जब देवकी का विवाह कंस के साथ, क्योंकि कंस वसुदेव जी को बहुत प्रेम करते थे सत्यनिष्ठ को देखकर, और देवकी को महाराज देवक की पुत्री देवकी को अपनी बहन की तरह आदर करते थे। और जब कंस असुर के हृदय में अगर दया उत्पन्न होगी तो भगवान के अवतार लेने में काफी समय लगेगा। इसीलिए जब देवकी को बड़े आनंद के साथ रथ पर बैठा कर ले जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्तु अमस्तमो गर्भे हंतायाम वैशे बुधा। आकाशवाणी को सुनकर कंस ने देवकी को मारने के लिए निकाला तलवार और बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया। लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि मेरी पत्नी है, एक पति कहलाने के योग तब भी होता है जो हर प्रकार की अपनी पत्नी को सुरक्षा करे। वसुदेव जी ने सोचा इससे लड़ नहीं सकता हूं, लेकिन मूर्ख को वश में करना है तो इनकी प्रशंसा करो, और सज्जन को वश में करना है तो अपनी सज्जनता से करो। कंस की प्रशंसा वसुदेव जी करने लगे। महाराज आप तो बहुत यशस्वी राजा है, आपने तो इस वंश को, भोज वंश को बढ़ाने वाले हैं। स्त्री के लिए सबसे प्रिय दिन उसकी शादी की दिन होती है, और आज आप अपनी बहन की हत्या कर रहे हैं, ये पाप मत लो। कंस ने कहा आपने आकाशवाणी में सुनी नहीं? वसुदेव जी साक्षात वेद का स्वरूप है, वसुदेव जी असत्य नहीं बोलते हैं। वसुदेव जी ने कहा कि जो मेरे स्मरण रहेगा, प्रेम पत्तन नाम की ग्रंथ है उसमें मैंने पढ़ा कि वसुदेव जी निरंतर सत्यनिष्ठ है, तो कंस को वचन दिया तो उसको निभाना चाहिए। वसुदेव जी ने सत्य ही कहा, वेद कभी असत्य नहीं होता है, वेद की ऋचाएं निरंतर भगवान के ही स्वरूप है, और हमारा निरंतर भगवान के लिए गीत गाते हैं। इसीलिए वेद कभी असत्य नहीं बोलते हैं, वेद में जो कुछ कहा उसी को हमें मानना चाहिए। इसीलिए वसुदेव जी ने कहा जो मेरे स्मरण रहेगा वो मैं आपको समर्पित करूंगा। तो कहा आपको जेल में रहना पड़ेगा, हथकड़ी बेड़ियां पहननी पड़ेगी, सब कुछ मंजूर कर लिया। प्रथम संतान हुई कीर्तिमान नाम के, कंस को दिया, कंस के दया आ गई। पुनः देवर्षि नारद जी ने आकर कंस को समझा, अरे क्योंकि असुर के हृदय में दया आ गई तो फिर भगवान को अवतार लेने में बहुत समय लगेगा। 8 पुष्प लिया, एक तरफ से गिनती करके दिखा दिया। इस प्रकार कंस ने तुरंत वसुदेव जी के गोद में जो बाल शिशु था उसे छीनकर समाप्त कर दिया। 6 संतान को समाप्त कर दिया। 7वें संतान के रूप में भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं ना, तो उनका तेज भी आता है। रामा अवतार में लखन लाल जी, कृष्णा अवतार में बलदेव भैया बना। क्यों? क्योंकि रामा अवतार में मेघनाद को वही मार सकता है जो 14 वर्ष तक निद्रा, नारी और अन्न को त्याग कर दी। लेकिन लखन लाल जी को जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार रावण को उद्धार करने के बाद सिंहासन पर बैठे, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज अब आप भोजन करिए। लखन लाल जी 14 वर्ष तक कुछ नहीं खाए। श्री राम जी ने बोला कि लखन लाल जी ठीक है, निद्रा 14 वर्ष नहीं लिए, लेकिन जब मैं कंदमूल फल खाता तो लखन लाल को भी खिलाते, बुलाओ लखन लाल को। लखन लाल जी को बुलाया गया। महेंद्र लखन लाल जी के नेत्र सजल हो गए। बोले प्रभु आज भी वो फल सुरक्षित है, कहाँ? तो महेंद्रगिरी पर्वत पर 14 वर्ष में 4 दिन को छोड़कर, जिस दिन आप लिए ही नहीं। जब अयोध्या से बन गए उस दिन भगवान कुछ नहीं लिए थे। जिस दिन सूचना मिली कि महाराज दशरथ पधार गए उस दिन कुछ नहीं लिए थे, और जिस दिन सीता हरण हुए उस दिन नहीं लिए थे, और जिस दिन लखन लाल जी को मेघनाद के द्वारा शक्ति लगा 4 दिन छोड़कर फल वैसे सुरक्षित थी। भगवान के नेत्र सजल हो गए कि लखन अगला अवतार में तुम मेरे बड़े भाई के रूप में आओगे। लखन लाल जी के नेत्र सजल हो गए, प्रभु बड़े भाई के रूप में यदि आप भेजोगे, लेकिन मेरे अंदर सेवा भाव रहे। बलदेव भैया तो कन्हैया अगर गोचारण करने के लिए जाते थे तो अपने गोद में बिठाकर खिलाते थे।
तकिया का काम स्वयं अपने जंघा पर लिटाकर प्रभु को सहलाते थे। ऐसा सेवा भाव बलदेव का है। इसीलिए बलदेव भैया स्वयं लखनलाल जी बलदेव भैया के रूप में आए और वही तेज भगवान ने योग माया शक्ति दुर्गा योग माया शक्ति को कहा कि आप भी ब्रज में जाओ और मेरे जो तेज है वो गोकुल में नंद बाबा के महल में ही वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी रह रही उनके गर्भ में स्थापित कर दो। और योग माया से इधर आदेश दिया, योग माया ने कर दी। अब भगवान स्वयं योग माया से कहा कि आप भी मेरी बहन के रूप में पृथ्वी लोक पर जाओ। दुर्गा, भगवती, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका इत्यादि नाम से आप विख्यात होगी और आप मेरी लीला में सहयोग करना। इधर श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि इधर कंस महादुर्दान कंस ने 10,000 सुरक्षा कर्मी को तैयार कर दिया था कि अब अंदर कोई प्रवेश न कर पाए मेरे आज्ञा के बिना। चारों तरफ सुरक्षा ही सुरक्षा, हथकड़ी बेरियां वसुदेव और देवकी को लगे हुए हैं। उस समय जब भगवान प्रवेश किया न गर्भ में, महाराज भगवान की स्तुति गर्भ स्तुति के नाम से विख्यात हुए। समस्त देवता आकर गर्भ में ही स्तुति की, प्रभु सत्य व्रतम सत्य परमति सत्यम सत्य से योनि नीतम च सत्य सत्य से सत्य मृत्यु सत्य नित्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। यानी भगवान आप त्रिकाल वदित सत्य है। आप जो भी लीला करेंगे, माखन चुराएंगे वो भी सत्य, और गो चराएंगे वो भी सत्य, गोपियों की वस्त्र चुराएंगे वो भी सत्य। आप सत्य स्वरूप है। बड़ा सुंदर स्तुति की माता देवकी के स्तुति की। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं उस समय जिस समय की प्रतीक्षा संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग कर रहे थे कि आज भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र से युक्त, मानो आज संपूर्ण दिशाएं अपने आप में प्रसन्न हैं। जिस समय भगवान ने अवतार लिया, संसार के शिशु जब जन्म लेते हैं तो माता को वेदना होती है, लेकिन जब भगवान अवतार लिए तो उस समय महाराज वसुदेव और देवकी के हथकड़ी बेरियां खुल गई और वसुदेव जी ने उस अद्भुत बालक को देखा। तमद्भुतम बालकम वसुदेव इच्छता, वो बालक कैसे है तो शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित, दिव्य तथा बहुमूल्य आभूषणों से युक्त, पीतांबरधारी, सांवले सलोने थे। आज भगवती श्रुति कहती है बालेषु रोमेषु कानि ब्रह्मांडानि संति यस्य अशो बालक, जिनके रोम और रोम में अनेक ब्रह्मांड है वही आज बालक बनकर जेल में विराजमान है। मानस में कहा गया है जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, आज वही बालक बनकर विराजमान है। बादशाह नर्मदा नदी भगवान शंकर जी के द्वारा जिनकी स्तवन की जाती है, स्तुति की जाती है, आज वही बालक बनकर विराजमान है। श्रीमान वसुदेव जी ने जब स्तुति की भगवान को तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। फिर माता देवकी ने स्तुति की, मेरी निष्ठा तो वात्सल्य भाव में था, तो आप पिता रूप में चतुर्भुज रूप में कैसे आए? भगवान ने कहा मैया चिंता मत करो, मैं भक्त को पहचान दिलाने के लिए इस रूप में आता हूँ। तुमने स्वयंभू मनोकर से पूर्व जब तप किया तो मैं विष्णु गर्भ से विख्यात हुए। जब आप दोनों अदिति और कश्यप बने तो मैं वामन के रूप में, अभी मैं कृष्ण के रूप में आया हूँ। आज ऋतुएं खिल रही है। जो ही कहा कि मैं कैसे आपको ले जाऊं गोकुल नगरी, तो वहां एक छोटी सी सूप, उसमें भगवान विराजमान हो गए। हथकड़ी बेरियां खुल गई, ऋतुएं अपने काम कर रहे हैं। मौसम अपना, आज देखो गर्मी मौसम में क्या शीतलता है, क्योंकि जब भगवान अवतार लिए तो ऐसा ही मौसम बन गया था। चिड़िया की आवाज होने लग गई कि मेरे प्रभु आए हैं, तो मानो बसंत ऋतु की आगमन हो गई। कमल अपने आप खिल गए तो मानो ग्रीष्म ऋतु के आगमन हो गए। मंद मंद जब वसुदेव जी टोकरी में कन्या को मस्तक पर लिया, हथकड़ी बेरियां अपने आप खुल गई, फाटक स्वयं खुल रहा है और मस्तक पर लेकर जा रहे हैं। मानो मंद मंद वर्षा हो रही है। बलदेव भैया छतरी के रूप में आकर पीछे पीछे जा रहे हैं, मानो वर्षा ऋतु कन्या को स्वागत कर रहे हैं।
रात्रि के समय कमल नहीं खिलते हैं, लेकिन जब भगवान अवतार लिए तो कमल अपने आप खिलने लगे। तो शरद ऋतु भगवान को स्वागत कर रहे हैं। कंस के डर से जो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित था वो सब के सब बंद हो चुका था, लेकिन जब भगवान अवतार लिए तो अपने आप अग्नि प्रज्वलित होने लगे। वेद ध्वनि हरि ओम स्वस्ति नव इंद्रा इत्यादि मंत्र को गान करने लगे तो मानो हेमंत ऋतु अपने आप आ गई। नदियों की जल सब के सब भादो मास में जल बारिश होने के कारण जल स्वच्छ नहीं रहता है, लेकिन निर्मल जल बिल्कुल निर्मल हो गए। मानो शिशिर ऋतु भगवान को स्वागत कर रहे हैं। 6 ऋतु आज मानो कन्या को स्वागत कर रहे हैं। और वसुदेव जी बड़े आनंद के साथ जब ले जा रहे थे सामने यमुना की धारा पर, आज सूप में बैठकर प्रभु वसुदेव जी के मस्तक पर जा रहे। यमुना जी की इच्छा हुई चरण स्पर्श करूं। भगवान ने अपने ही चरण को नीचे लटकाकर यमुना जी को कहा, हे यमुना आप तो कृपा की प्रतिमूर्ति है, हमें तो बहुत लीला करना है। इधर वसुदेव जी जब गोकुल नगरी में पहुंचे, योग माया ने आज अपनी शक्ति के द्वारा सभी को सुला दिया था, लेकिन वसुदेव जी जो ही वहां टोकरी से उतार कर रखा तो यहाँ हम लोगों की उपासना में जो माधुरी भाव है, वृंदावन भाव, यहाँ रसिक जन कहते हैं वसुदेव सुतः श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि लीने नंद सुतो राजन विद्युत सौदामणि यथा। वसुदेव नंदन नंद नंदन में उसी प्रकार लीन हो गए जैसे बिजली तड़कती है, कोई देखता है कोई नहीं देखता है। वसुदेव ये तो भगवान की कृपा है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, भगवान किसको दर्शन दे वही निहार सकते हैं। वसुदेव जी बड़े आनंद के साथ पुनः जब मथुरा गए तो मथुरा प्रवेश करते ही हथकड़ी बेरियां फिर लग गई, कन्या चिल्लाई। कंस दौड़ते हुए जब जा रहे तो बार बार गिरे, फिर भी देवकी ने प्रार्थना की, कंस नहीं माने, उस कन्या को मारने की कोशिश की। कन्या ने एक लात कंस को जिमा कर अष्टभुजी रूप में आज भी विंध्यवासिनी के रूप में हम सबको दर्शन देते हैं। एक लात जिमा दिया का तेरे मारने वाले ब्रज में जन्म ले चुके। आइए इधर कंस योजना बना रहे, इधर ब्रज में आनंद ही आनंद चल रहा है, जो महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान अस्नात सुचिरलंकृत। देखिए उपासना की फल। नंद बाबा की अवस्था 88 वर्ष के हैं, यशोदा के 84 वर्ष के, लेकिन ब्रज के राजा होकर भी कोई अभी तक लाला नहीं हुए। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, सदगुरुदेव ने अष्टादशाक्षर मंत्र का उपासना का रहस्य बताया और ब्रजवासियों के आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद लेना भी शुभ माना गया है। और महाराज बड़ा विलक्षण ये कथा भाव हम कल श्रवण करेंगे। आज तो केवल उत्सव का आनंद लेंगे। नंद बाबा ने संपूर्ण ब्राह्मणों की व्यवस्था के अनुष्ठान के, ब्राह्मण को जो जिनकी इच्छा थी वो भाव से उनकी सेवा की, जिसके फलस्वरूप आज वही समय आया जिस समय को सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब सुनिंदा महल में प्रवेश करती है ब्रह्म मुहूर्त के समय में, तो एक नीलमणि प्रकाश को देखा, निकट गई तो लाला को देखा, और जब उस प्रकाश को देखकर दौड़ती हुई थाली बजाती हुई नंद बाबा के पास पहुंचे, बोले बाबा बधाई हो, बधाई हो, आपने जो ब्राह्मण जिमाए, आपने जो अनुष्ठान करी, आपके यहाँ एक नन्नो सो प्यारो सो लाला भयो है। लाला को नाम सुनकर ही वहां सब
आनंद उत्सव में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हे नंदी घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, 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 जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल, जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल, नंदी घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंदी घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरे हरे एक बार सब भाव के साथ ताली सेवा करते हुए आज ब्रज में जय जयकार हो रहे हैं। आइए हम सब बधाई के आनंद लेंगे और नंदगढ़ आनंद ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, ब्रज में ये ब्रज में घेर जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ये ब्रज में घेर जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। आप लोगों के यहाँ बधाई ऐसे मनाई जाती है, ऐसे नहीं मनाते हैं बधाई। अगर घर में कोई बच्चा होता ना तो सभी नाचते। यहाँ तो ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, सभी अपने था स्थान खड़े हो जाए, सभी लोग इसमें शर्मने वाली कोई बात नहीं है, सभी लोग खड़े हो जाए। अरे खड़े हो जाइए सब लोग। नंद यशोदा ये ब्रज में घेर जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ये ब्रज में घेर जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, ये ब्रज में घेर जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ये ब्रज में घेर जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बाल बाल जब मिलके गावे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पाया है, ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ये ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। और बधाई कैसे दे रहे हैं सभी लोग? नंद यशोदा 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, आज मात बधाई नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रहे आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रहे आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रहे आज बधाई।
चमत्कार सा हो गए लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगो, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काले। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके गिना में बज रहे आज बजा। नंद झुके गिना में बज रहे आज बजाए। तेरी गोद में तेरे लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में तेरे लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में तेरे लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में तेरे लाल बधाई दे तेरी मैया। नंद यशोदा आज नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। 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 गोपी ग्वाल सवेरे मिल आए। गोपी ग्वाल सवेरे मिल आए। गोपी आए सब ग्वाल भी आए। गोपी आए सब ग्वाल भी आए। अरे लाए हैं जे, अरे लाए भर भर के लाए हैं ताल बधैया बाज रहे। आज नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। आज नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, हर बिल तेरी पकड़ी रंग का। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, हे बिल तेरी पकड़ी रंग का। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, बिल तेरी पकड़ी रंग काला। आपके साथ सब ताली सेवा करते हुए नंदगढ़ आनंद भयो जय कन्हैया लाल की शबानंद लेंगे और फिर आरती के दर्शन करेंगे। ए नंदगढ़ आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदगढ़ आनंद भयो जय कन्हैया लाल। भयो जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की जो गावो दयाल। जय कन्हैया लाल की जो गावो दयाल। नंदगढ़ हे नंदगढ़, नंदगढ़ आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंदगढ़ आनंद भयो जय कन्हैया लाल गे।
हाथी घोड़ा पूरन को पालकी दानन को हाथी घोड़ा पूरन को पालकी नंदगनानंद भयो जय कन्हैया लाल 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 आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनों जन्म सफल कर लीजिए अपनों जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की इन पे प्राण निछावर कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनों जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कनवा कह बोले आकी मैया कनवा कह बोले आकी मैया परम मुदित मन लेत चुरैया परम मुदित मन लेत चुरैया अपनों शरीर से को दीजिए आरती बाल अपनों जन्म सफल कर लीजिए अपनों जन्म सफल कर श्री राधा बर सुभर कन्हैया श्री राधा बर सुभर कन्हैया भजन कौन विनीत खवैया भजन कौन विनीत खवैया परम मुदित मन लेत चुरैया परम मुदित मन लेत चुरैया यह छवि नैनन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की आरती बाल अपनों जन्म सफल करनी कर्पूर गौरव करुणाबुधार संसार सारम मुझके पिता सदा वसर्वम ज्ञानि भगवत भवानी तुमेव माता पिता तुमेव भैरो जसदा तुमेव वेदा तुमेव सर्वं देवी तुमेव सर्वं देवी तुमेव शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेतां जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न्यादीयनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेत्रां पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल भागवत भगवान की श्री बालकृष्ण भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री